नमस्ते एवरीवन। जय श्री महाकाल। सब लोग बोलिए जय श्री महाकाल। एक बार प्राची का है बोल दो सब लोग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस। तो सबसे पहले थैंक्स टू वन ऑफ माय इग्नो स्टूडेंट्स जो आर्मी में है। तो मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करने को मौका मिला। स्टोरी स्टोरी गोज लाइक दिस। बहुत लास्ट ईयर कुंभ के मेले में कौन कौन गए थे? बाय एनी चांस कुंभ के मेले में जा पाए थे? वो 100 144 ईयर्स में एक बार होता है वो। और 12 साल में कुंभ का मेला होता है। 12 साल में क्यों होता है? बिकॉज गुरु बृहस्पति जो है 12 साल में रोटेशन लेता है एक बार हमारे सूर्य भगवान का। तो उस 12 में 12 मतलब 144 1:144 का रेशियो था। तो थैंक्स टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला सर आपको जाना चाहिए। तो कोई टिकट विकेट कुछ था ही नहीं, तो हम सीधा गाड़ी पकड़ के ड्राइवर लेके पहुंच गए उधर। और बहुत उस टाइम पे हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, बहुत गलत फैला गया था चीजें। तो जैसे तैसे करके हम प्रयागराज पहुंचे। सुबह सुबह टाइम था। मतलब ईजिंग आउट नहीं होता, अंडरस्टैंड? ईजिंग आउट मीनिंग ईजिंग आउट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, कैसा भी था। वहां पे पहुंचे और जो बहुत ठंड थी, भयंकर ठंड थी। तो जैसे मैंने डुबकी लगाई वहां पे माय गुडनेस, ठंड भी था, गर्म भी था, क्या था पता नहीं। एक अजीबो गरीब एक स्ट्रेस वहीं पर रिलीज हो गया। उसके बाद मैं वाराणसी पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली वाराणसी में ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हुआ। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, मैं भी प्रभु जी का कुछ और ही इच्छा था। फिर डायरेक्टली हम ड्राइव करके अयोध्या अयोध्या पहुंचे। अभी इतना 40-40 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक रहे थे। ओके, या फिर अगर आपको थोड़ा न्यूज व्यूज आपने देखा होगा, तो मुझे ना बहुत डर लगता है रात को गाड़ी चलाने में। मुझे नहीं आता, मतलब अंधेरे में। सिटी में कोई इशू नहीं है, बट वो उल्टा लाइट आता है तो मुझे बहुत इशू होता है। तो 4:30 बजे मैं अयोध्या पहुंच चुका, मतलब अयोध्या से 50 किलोमीटर पहले था। मैंने बोला अभी गाड़ी उड़ाऊंगा तो 1 घंटे पहुंच जाऊंगा दिन में। रोक दिया पूरा। करते करते 9:30 बजा दिया, 9:30। मैंने बोला यार क्या हो जाएगा, अभी तो कैसे चलाऊंगा मैं गाड़ी। और ड्राइवर को हमने प्रयागराज, वो वहाँ के थे बॉम्बे से प्रयागराज, तो उनको मैंने बोल दिया, छोड़ दिया उनको। अभी हम, एंड गेस व्हाट, मेरा गाड़ी पहले नंबर पे था। और स्ट्रीट लाइट भी थी। ऑलमोस्ट 70% जगह पे स्ट्रीट लाइट थी अयोध्या में। और मैंने गाड़ी का पूरा डीपर ऑन करके 100 पे भगा रहा था, ताकि जितना जल्दी मैं डिस्टेंस कवर कर पाऊँ। पूरा सुनसान, क्योंकि पूरा रोक दिया था, आगे कुछ था ही नहीं, पूरा खाली एकदम। फिर हम रात के 12 बजे करीब अयोध्या पहुंचे। फिर आर्मी में अच्छा खासा सेमिनार टेमिनार हुआ। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 14 डेज 15 डेज पहले बुकिंग करनी पड़ती है, वीआईपी दर्शन करने के लिए। ओके। लाइन बहुत ही बड़ी थी, नॉर्मल लाइन। और बाकी जो वीआईपी लाइन था बहुत ही छोटा था। तो सुबह, उस दिन सुबह मेरा तबीयत खराब हो गया, भयंकर पेट खराब हो गया, और मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो जो मेरे थे आर्मी के ऑफिसर, उनको मैंने फोन किया कि बाय एनी चांस ये, और टाइम था 9 to 11। ओके, तो मैंने पहले दिन ही फोन कर दिया था कि भाई 8 बजे में हम रेडी रहेंगे, 8 सवा 8 को रेडी रहेंगे, आप गाड़ी लेके आ जाना। और आर्मी का गाड़ी अगर रहता है तो कोई भी रोकता नहीं है, बिंदा सब पहुंच जाते हो। तो फिर मैंने उनको फोन किया, अरे ये 9 बजे की जगह पे 3 बजे हो सकता है क्या? बोले नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, वो 15 डेज पहले बुक करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है। तो कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो मतलब थोड़ा एक एक यार ख्याल आया था मैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके धक्का मार के उठा, मैंने लिटरली आई वाज डाउन एंड आउट। और फिर मतलब प्रभु श्री राम का भक्त था मैं, बट इतना भी नहीं था कि एकदम मैं पूरा मतलब खो ही जाऊं लिटरली। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ पे लॉकर में चाबी रखो, सब कुछ करो। और फिर थोड़ा जैसे वो मंदिर के में बहुत बड़ा कैंपस है, मैसिव कैंपस। तो जैसे पीछे साइड से ऐसे ऐसे करके, तो हमारा वीआईपी लाइन इतना मोटा था, ये भी कम से कम 20 फीट का मोटा। 20 फीट मतलब अगर आपको बताऊं, एक बड़ा ट्रेलर, ट्रक, बड़ा ट्रक जितना अगर ऐसे खड़ा कर दोगे, इतना जगह, इतना लोग जा सकते हैं, तो कोई है ही नहीं वहां पे। और वो साइड का लाइन बहुत बड़ा था। तो वहां पे लोग बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, और वो वाइब तो आ रही थी। तो ठीक है, देखते आके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके। और जो मैंने फोटो में देखा था, टीवी में देखा था, तो प्रभु श्री राम लुकिंग लाइक 17-18 ईयर ओल्ड, ब्लैक कलर की उनका मूर्ति। तो उन्होंने बोला, वो जो आर्मी का ऑफिसर थे, उन्होंने बोला आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जूता उतारो, हाथ धो लो, और ऐसे ऐसे करके जैसे ही जाओगे, बिल्कुल प्रभु जी आपके सामने होंगे। और जैसे ऐसे ऐसे उठ के ऐसे ऐसे वहां पे गया, मुझे, इवन स्टिल आई कैन फील द वाइब राइट नाउ। मुझे 440 वोल्ट का करंट लगा। एंड आई क्राइड लाइक ए बेबी। एंड पूरा सुन हो गया लिटरली। मैं खड़ा था, गिर नहीं गया था, आई वॉज स्टैंडिंग।
और मुझ मेरे आसपास धर्मपत्नी है, बेटा है, और सोनाली भी थी। वो क्या था नहीं था मुझे कुछ समझा ही नहीं, बिल्कुल कुछ सूझा ही नहीं लिटरली। मैं ऐसे देखते रह गया। मुझे दो चीज सुना ही नहीं दिया, मुझे दो चीज फील हुआ प्रभु श्री राम से। यार, तुम तो मुझे देखने आने वाले भी नहीं थे, तबीयत खराब करके बैठे थे। और सेकंड, मुझे ये सुना, मतलब फील हुआ, अभी इतना जल्दी जा भी रहे हो मुझे छोड़ के। और वो जो पूरा यहाँ पे जो चेस्ट था पूरा एकदम लिटरली खाली हो गया मेरा। यार मैं एकदम ऐसे बॉडी पूरा छोड़ चुका था लिटरली। और फिर एक पंडित जी मुझे बोले कि थोड़ा प्लीज सर, प्लीज, वीआईपी करके थोड़ा प्यार से बात कर रहे थे। सर प्लीज थोड़ा, तो मुझे थोड़ा अकल आया, होश आया कि अभी जाना भी है। जाने का मन भी नहीं कर रहा है, रहने का भी मन कर रहा है, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ मिक्स्ड। फिर मैंने देखा, फिर मैं आई वाज लाइक जोम्बी। मैं चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ, फिर धर्मपत्नी और सोनाली और बेटे काफी आगे निकल चुके थे। फिर आए, बोला अरे क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो एकदम से, अच्छे ही तो है, दर्शन तो हो गया, अभी क्यों रो रहे हो। मैंने कुछ कुछ नहीं। फिर उन्होंने अभी भी क्लिनिक में है, मूर्ति उन्होंने खरीदा था, एक वो मैग्नेट वाला, वो जो फ्लैट वाला, और एक मूर्ति। इन्होंने क्या किया पता नहीं, मुझे तो कुछ रजिस्टर हुआ नहीं, कितना लिया कितना दिया क्या हुआ। आधे घंटे तक मेरे को होश नहीं था हुआ क्या ये मेरे साथ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, थोड़ा सांस में सांस आई। फिर मैंने मानसी, तभी इंटरव्यू चल रहा था, मानसी को मैंने फोन किया। मनीषा भी थी उस पॉइंट इन टाइम पे। मानसी को मैंने फोन किया तो मानसी ने बोला कि यस यस आई कैन गेट द वाइब दैट पॉइंट इन टाइम, कि अभी जस्ट दर्शन हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा मैं काइंड ऑफ नॉर्मल हुआ। नेक्स्ट जो महाकाल दर्शन है, तो अभी उज्जैन, मैंने सुना बहुत था कि प्रभु जी, मतलब आई इमेजिन, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरे को फॉलो करोगे, मैं महादेव मम बोलेगा, मैं पोस्ट हर रोज डालता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे आई पोस्ट। तो जैसे लास्ट टाइम जैसे मैंने दर्शन किया था, वो थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों ने नहीं सुना वो भी। तो सुबह सुबह हम पहुंचे, जो एक बहुत बड़ा द्वार है, मैसिव द्वार है, उसको बोलते हैं महाकाल लोक। तो जैसे हम अंदर घुसे, तो मुझे ये दिखा। अभी रात के टाइम का है, बट दिन के टाइम पे मुझे ये, और ये देखते ही, मतलब इतना देखते ही मेरे को मेरा हालत खराब हो गया था, इतना देखते ही ये। ओके, ये जो थर्ड आई है, ये दिन में आप इमेजिन कर लो। ओके, ये जो थर्ड आई है, ओके, इतने में देखते इतना जोर वाइब्स आ रहा था उस पॉइंट इन टाइम पे। और स्टार्टिंग से ही, जैसे वहां पे माइक लगा हुआ था, और डमरू का साउंड था, ये साउंड था। अभी डमरू का साउंड कैसा है आपको अगर सुनना है तो देखिए। ये वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वो लास्ट टाइम कॉपीराइट का इशू हुआ था। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, बट देखिए आप, डमरू कांस्टेंट बजा था, ऐसे करके। फिर पहुंचा मैं धीरे धीरे करके, हम सारे पहुंचे अंदर। तो फिर मैंने शिव जी को बोला, आई आई कीप ऑन टॉकिंग टू शिव जी, मैं जो डांट खाया ना इस बार वो भी बताऊंगा। तो मैं, शिव जी इतना प्रभु श्री राम के यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आया था, अभी तक आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे आगे देखो होता है क्या। तो करते करते मंदिर में ऐसे ऐसे वीआईपी एंट्री होते 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 यहाँ पे गए। तो ये, अगर आपको नंदी हॉल का मैं वर्णन करूं, तो इट इज लाइक दिस। तो सबसे पहले ये गर्भगृह है। गर्भगृह का मतलब होता है यहाँ पे शिवलिंग है। ओके, और ये मोटा मोटा ऐसे कुछ दीवार है, और इधर, और ये ऐसे कुछ शेप का है। अभी यहाँ से लाइन लेके सीधा आप यहाँ से निकल जाओगे, ऐसे ही, ऐसे अलग अलग ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ऐसे करके आप निकल जाओगे, ऐसे पैरेलल बहुत सारी लाइन है, ऐसे। तो ये जो, ये इस तरफ का जो लाइन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है, ये जनरल लाइन है। और ये जो तीन चार दो तीन है, ये वीआईपी लाइन है। ओके, और यहाँ पे नंदी महाराज है, मोटा मोटा इस वाले एरिया में। और यहाँ पे एक और ऐसा गेट टाइप का है, इस टाइप का। तो ये गर्भगृह यहाँ पे तो छोड़ ही दो, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत तामझाम करके पहुंच सकते हो, तो हम
वीआईपी लोग भी नहीं पहुंचते, वीवीआईपी लोग शायद पहुंच जाए। तो मैं मोटा मोटा इस एरिया में था। ओके। और ये शिवलिंग है। तो जैसे ही जैसे ही अभी ये द्वार है। तो शिवलिंग का दर्शन आपको मोटा मोटा इस इस एरिया में अगर आओगे तो आपको होगा, उसके पहले नहीं आया, नहीं होगा। तो मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जैसे ही यहाँ पे पहुंचा फर्स्ट टाइम, मतलब रुद्र रूप बना हुआ भी नहीं था, खाली शिवलिंग था। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरे को 840 वोल्ट का करंट लगा। और मुझे ये सुनाई दिया, पूरा हिल गया मैं लिटरली। मुझे ये सुनाई दिया, कुछ हो रहा है। मुझे पूरा बॉडी में कंपन स्टार्ट हो गया लिटरली। एंड आई वॉज लॉस्ट। मम्मी किधर है, डैडी किधर है, धर्मपत्नी किधर है, बच्चा किधर है, कौन किधर है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। और इतने में धक्का धुक्की करके, जैसे यहाँ पे हमने एंट्री मारी, ऐसे करके धक्का धुक्की करके बाहर ऐसे करके भेज दिया। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया। तो अगेन आई वाज सेंसलेस, बट गिर नहीं गया था मैं। इतना पता था कि भाई मतलब कुछ तो शक्ति मुझे वो चला रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। मतलब आई वाज नॉट इन माय सेंसेस, चल रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसा था। फिर मैंने बोला यार वीआईपी टिकट है, वीआईपी टिकट है, मतलब ज्यादा झगड़ा वाइफ ही कर रही थी कि भाई वीआईपी टिकट ऐसे कैसे भेज दिया एकदम से। तो इतने में ये जो लाइन है यहाँ पे, फिर हमने बोलने के बाद ये वाले लाइन पे ऐसे निकलने के बाद, फिर ये वाले गेट से ऐसे करके, अच्छा वीआईपी टिकट है करके यहाँ पे ऐसे करके उन्होंने हमको अंदर फिर से जाने दिया। और धर्मपत्नी ने एक मेरे को बात बोला कि महादेव बुला रहे हैं तुमको, जाने नहीं देंगे इतना जल्दी, मिलना चाहते हैं, बुलाया है। और इतना सुन के मेरे को इतना रोया, मैंने इतना रोया, और कुछ भी मतलब लिटरली आई वाज ड्रिवन बाय सम मैसिव फोर्स, और लगता है फट जाएगा। फिर मैं यहाँ पे पहुंचा, ऐसे ऐसे करके पहुंचा, इधर तक वापस यहाँ पे पहुंचा, और अच्छे से दर्शन हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट ऐसे ऐसा करके। और मुझे ये फोटो दिखे, ये फोटो मतलब इमेजिन हुआ। उनका एक खतरनाक चेहरे वाला जो फोटो है। और मुझे जो फील हुआ, माय गुडनेस। देखिए आप लोगों को, मतलब ऐसे मूर्ति बना हुआ नहीं था, फेस बना हुआ नहीं था, ऐसा था। और मुझे जो फील हुआ, जो शिवलिंग है, मतलब शिवलिंग के ऊपर फेस बना हुआ, इतना बड़ा फेस की शिवलिंग बहुत बड़ा है, मतलब ऐसा अगर पकड़ोगे तो इज मैसिव ह्यूज। तो मतलब इतना बड़ा चेहरा है। और जो शोल्डर के ये पोर्शन है ना, वो कंक्रीट के अंदर गड़ा हुआ है। ऐसा टंग करना, टंग पूरा फट जाएगा, कड़ 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 करके पूरा फट जाएगा, ऐसा मुझे वहां पे फील हुआ। जितने भी पापी लोग हैं सबको ले डूबेंगे, जो भी पुण्य वाले हैं उनको बुलाए इसके लिए, भाई आज तो खत्म करना है। इतना ज्यादा एग्रेशन था, इतना मैसिव एग्रेशन था। तो मैं ऐसा करके ऐसा कांप रहा था लिटरली, मतलब इतना ज्यादा। अंदर का चेस्ट जो लगता है फट ही जाएगा। फिर जैसे तैसे करके हम वहां से बाहर निकले। इवन अभी भी मुझे वो फील हो रहा है, वो एनर्जी अभी भी चिंजन चिंजन ऐसा सा हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है अभी भी। तो करके बाहर निकला, फिर एकदम अच्छे। फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा घर भी जाना है, होटल भी जाना है। सो दिस वॉज द सेकेंड। देन आई विजिटेड कृष्णेश्वर। वो भी एक अजीबो गरीब था। अजंता इलोरा का नाम सुना हुआ आपने? अजंता इलोरा। तो हमने पहले इलोरा पहुंच गए। मुझे नहीं आइडिया था कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग उधर ही बिल्कुल बाजू में ही है। तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, हम उधर पहुंच गए। पहुंच के देखा बहुत बड़ी लाइन है यार, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड था, कैसे भी थोड़ा गंदे गंदे थे, मतलब ठीक ठाक क्लैरिटी, मतलब गंदे मतलब थोड़े साफ सुथरा नहीं था। तो पहले इलोरा किया। फिर हम अजंता पहुंच गए। कुछ भी गुफा वुफा दिखे नहीं। और पूरा गाड़ी का तेल जला के आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे रियलाइज हुआ, एक तो इलोरा का दर्शन बराबर हुआ नहीं, फिर अजंता भी नहीं हुआ। फिर हम बीवी का मकबरा एक है वो दर्शन करने, वो भी नहीं हुआ, गाड़ी ठोक दी मेरे किसी ने। तो पूरा स्मैश हो गया। मैंने बोला यार क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जनरली आई डोंट टेल एनीवन, मतलब जितने मेरे लोग हैं, मैं किसी को बता दूं मैं कहाँ जा रहा हूँ जनरली। उस दिन एक मेरे स्टूडेंट का फोन आया, भरत जी हो क्या आप? नहीं हो। उनका फोन आया एकदम से रैंडम।
मैंने बोला यार मेरे को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करना है, उधर ही हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं है। मैं देता हूँ ना पंडित जी का नंबर। तुरंत फोन किया, बोला कि सर आपको 5:30 टच होना है, और अंधेरा, और वो सिटी से संभाजीनगर सिटी से 30 किलोमीटर दूर। मैंने बोला यार फिर से वही प्रभु श्री राम जैसा, बिल्कुल अंधेरा एकदम, गाड़ी चलाऊंगा कैसे? तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला देखिए आप लाइव पेरिस लेके मत आइए, आप नहीं तो अगर आप 5:30 बजे से नहीं घुसोगे ना बहुत भीड़ हो जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे दर्शन मैं करा दूंगा, रुद्राभिषेक भी करेंगे। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं, प्रभु का नाम लेके चलते हैं। धर्मपत्नी को फोन किया, मम्मी डैडी को फोन किया, भाई रेडी रहना, 4:30 को निकलेंगे। और उड़ाऊंगा गाड़ी में लिटरली, मतलब जितना जल्दी डिस्टेंस कवर कर सके, आई ड्राइव सेफ बट स्टिल ब्यूटीफुल। एक आध दो चार गाड़ी आया, लाइट आया, बाकी तो पूरा क्लियर ही था रोड, और डबल लेन रोड था, और ऐसे घास लगा हुआ था। मैं डिपर ऑन करके चला गया, पहुंच गया बिल्कुल। तो पहुंचे 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 पहुंचे, फिर एकदम, और ठंड थी, भयंकर ठंड थी उधर। तो बोला आपको देखिए पहले, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको छूने को मिलता है, बाकी इधर छूने को मिलेगा ही नहीं। और केदारनाथ आई थिंक छूने को मिलता है, बाकी यहाँ पे छूने को नहीं मिलता। तो बोला उसके पहले आपको रुद्राभिषेक करना है, बोला बिल्कुल करना है। तो पेड़ के नीचे एकदम थे, तो वो मतलब फिर बोला कि आपको शर्ट उतारना पड़ेगा, और बहुत ठंड थी, भयंकर ठंड। तो मैंने पूछा बिना शर्ट उतार के होगा क्या? ठीक है। तो फिर धर्मपत्नी ने बोला कि अरे तुम मतलब क्या यार, तुम मतलब शिव जी के इतने बड़े भक्त हो और बिना शर्ट उतार, मतलब क्या, उतारो। तो मैंने उतार दिया, ठंड लग रहा था लेकिन नहीं लग रहा था, ऐसे लग भी रहा था और नहीं भी लग रहा था, इस टाइप का। फिर जो घी, फिर हनी, फिर वो शक्कर जो डाल के मैंने ऐसे एकदम ऐसे करके पूरा जो मतलब रुद्राभिषेक किया, दूध, फिर दही, लगता है कि मैंने मतलब लिटरली पैर पकड़ के सेवा किया, मतलब पैर को मालिश किया, पूरे बॉडी को उनका मालिश किया, लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ। और फिर पूरा पूरा चिपचिपा हो गया था, मतलब ये घी भी है, दूध भी है, सब कुछ पूरा ऐसा ऐसा हो गया था। और फिर बोला कि वो लोटा लेके जाओ और जल वहां पे जाकर चढ़ाना, काफी भीड़ रहेगी बट विल मैनेज। मैंने बोला ये चिपका चिपका हो गया उसका क्या? बोले वो जब भी आप जल चढ़ाओ ना सब खत्म हो जाएगा। बोला ऐसा थोड़ी होता है। बोले करो जाके देखो। तो पंडित जी ने पूरा सेटिंग करके रखा था, जब वो लोटा लिया, अंदर वहां पे गया, और फिर लोग लाइन में लगे, बहुत भीड़ थी, सारे एक तरफ मेल्स का, सब शर्ट उतार के, और एक तरफ फीमेल का, क्योंकि धक्का मुक्कियां फीमेल का इस तरफ से था, मेल का इस तरफ से था। तो जैसे मैं वहां पे गया ना, एकदम से खाली हो गया, एकदम से अचानक खाली हो गया, कोई था ही नहीं उधर। कैसे हुआ क्या हुआ पता नहीं। और पंडित जी बोले रखिए। और फिर मैंने एकदम से आराम से, बहुत रोना आया था बट थोड़ा मैंने कंट्रोल किया था, उतना रोना नहीं आया था उज्जैन महाकाल जैसा रोना नहीं आया था, मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। और लिटरली बाहर निकल के देखा यार, बिल्कुल गायब है, कुछ है ही नहीं। और एकदम ऐसा होता नहीं कि अभी चलो सूख गया, थोड़ा चिपचिपा होता है, बिल्कुल क्लीन एकदम, जैसे वो पूरा नहला के आप निकलते हो ना वैसे एकदम से। उसके बाद जो एकदम आनंद आया, मैं क्या ही बताऊं। फिर अभी भी वो बोलते हैं कि अगर आपको भोग चढ़ाना है, अगर पूजा करवाना है तो आप ये भेज दीजिए, हम आपके नाम की पूजा करवा देंगे। अभी भी पंडित जी का वो होता है। अभी वो पंडित जी का मेरे को मिला, तो मैंने उनको फोन लगा लिया कि भाई ओमकारेश्वर में कोई है क्या? अभी हम जाएंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से उज्जैन महाकाल इज अबाउट 130 किलोमीटर्स, 3.5 घंटा के आसपास है ड्राइव। तो पहले ओमकारेश्वर हम गए। ओके। तो ओमकारेश्वर में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि भाई ऐसे कोई बम बम फटेगा उज्जैन महाकाल जैसा। तो एकदम ड्राइव करके पहुंचे। फिर ये हमको कुछ फोटोज देखिए ओमकारेश्वर के, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो लवली। फिर हम आते, उसके पहले दो चार कुछ महाकाल के वीडियोस जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये एक बार देख लो। ये कौन सा मूवी का है तो पता नहीं, बट एक बार देखिए। थोड़ा एक मैं स्क्रीन को बड़ा करने की कोशिश कर लेकिन बड़ा हो नहीं रहा है। लेट्स सी। नंदी महाराज। आप ऑरा देख रहे हो, ऑरा मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, सामने खड़े हो जाए तो उधर की उधर ही आप पेंट हो जाओगे। तो आई एनकरेज यू गाइस एवरीवन टू इमेजिन, हर दिन सुबह उठ के आप महादेव को ऐसे इमेजिन कीजिए, और जैसे नंदी महाराज अभी करेंगे, प्रणाम महादेव,
ऐसे करके इमेजिन करके एक बार हर दिन बोलिए, देखो आपका दिन कैसा मस्त होता है। अब जैसे ही बोलेंगे नंदी महाराज, प्रणाम महादेव। ప్రణామాలు ప్రభు. ओके, सो ये एवरी डे आप इमेजिन करिए, एवरी डे। ओके, अभी हाँ, इन केस अगर आपको थोड़ा डर लगता है कि भाई मेरे लाइफ में क्या क्या होगा, मतलब कुछ अगर आपत्ति विपद आ गई, कुछ डेंजरस कुछ हो गया, तो ये वीडियो आप इमेजिन करिए। आपको बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत जोर मिलेगा। ये आपके हाथ पकड़ के, मतलब मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, तो फिर अभी 1 मिनट खाली, ओमकारेश्वर, हाँ एक और केदारनाथ का दर्शन कर लेते हैं फटाफट। एकदम कमाल का म्यूजिक है। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। ओके, नाउ ओमकारेश्वर के कुछ ब्यूटीफुल फोटोज। इट इज सो ब्यूटीफुल, आई मीन लाइक स्वर्ग। इतना ब्यूटीफुल है, जो पानी का जो कलर है, इट इज सो फैंटास्टिक। तो ओमकारेश्वर में नर्मदा रिवर, जो नर्मदा माँ है, माता है, उनके तट पे बना हुआ है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर एकदम। और ओमकारेश्वर क्यों नाम है, बिकॉज ओम, पहाड़ का जो शेप है वो ओम है, ऐसे। और पूरा ऐसे घिरा हुआ है, तो हमने बोटिंग करी थी पूरा का पूरा। 11 किलोमीटर है पूरा, ऐसे घूम घूम घूमते गए, तो उसका कुछ फोटोज हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये ओमकारेश्वर, रात को हमारा दर्शन हो गया था, रात को ही। ओके, और आई वॉज सो लकी, हाँ ये मैं बता दूं मैं एक बार। तो जैसे हम पहुंचे तो पंडित जी को फोन किया। पंडित जी बोला हाँ दर्शन हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो रात को होगा कि सुबह, नहीं नहीं रात को हो जाएगा, शयन आरती करेंगे आपका। तो मुझे लगा आरती मतलब ऐसा देखने को मिलेगा मुझे। तो मैं ऐसे ही इसमें था, तो बोला कि आप 10 बजे करेंगे आपका, 9:30 में आपके होटल में आता हूँ। मैंने बोला क्या लकी हूँ मैं यार, मतलब पंडित जी डायरेक्ट होटल में आ रहे हैं लेने के लिए। और झूला पुल करके, झूला पुल अभी दिखाता हूँ मैं क्या है, मतलब जैसे वो एक लक्ष्मण झूला नहीं है, आप हरिद्वार में अगर कोई गया है तो लक्ष्मण झूला टाइप ऐसे, तो वो उस टाइप का झूला पुल है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, फोटो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो पंडित जी हमको लेके गए, बिल्कुल एकदम शॉर्टकट मार के ऐसे करके लेके गए। तो उनने और भी सेटिंग कर दी पंडित जी के साथ कि आपको अंदर से अच्छा खासा दर्शन करने को मिलेगा, बाकी लोगों को ऐसे निकाल निकाल के टाइम पे। तो मैंने बोला सेल्फी, मेरे को सेल्फी चाहिए प्लीज। बोला सेल्फी तो अलाउड नहीं है, लेकिन ठीक है देखते हैं आगे क्या होता है, आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। तो पंडित जी लेके गए, फिर ऐसे ऐसे करके 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 हमको उधर अंदर सेट कर दिया, इस वाले एरिया में सेट कर दिया। मतलब अगर आप देखोगे, ये वाले एरिया में कर्सर दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ये जो जिनका फेस है, जो एक लेडी यहाँ पे फेस दिख रहा है आपको, फेस इस तरफ है,
हाँ, तो इधर से आके इस तरफ निकल रहे थे, ऐसे आके इस तरफ निकल रहे थे, इस तरफ। और ये जो है, ये ज्योतिर्लिंग है, पूरा फूल में ढका हुआ। और यहाँ पे सर पे वासुकी नाग है शायद, ये है। तो मुझे दिखा ही नहीं, और ये नंदी महाराज है सामने। ये पता नहीं क्या है, बट ये ज्योतिर्लिंग है, मतलब शिवलिंग ये है। ओके। तो ऐसा है। तो फिर ये होने के बाद, ये जैसे हुआ, मैंने अच्छे से दर्शन कर लिया, तो बोला आपको शांति है? हाँ, बिल्कुल शांति है। फिर फोटो वोटो ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो बोला बाहर आप वेट कीजिए। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, हाँ, धर्मपत्नी को पूरा हेड हैवी हो गया। तो मेरा जो राशि है, अब जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 राशि वाले को जो ज्योतिर्लिंग का सूट करता है, ऐसा है। अभी आप, मैं बता दूंगा अगर आपको जानकारी चाहिए तो। आपका जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो ज्योतिर्लिंग तो जाना चाहिए, वो तो विजिट करना ही चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जात पात धर्म धर्म, करना चाहिए। ओके। जस्ट रिमाइंड मी, शिव पुराण का एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है, तो वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये इवन दो आप शिव जी को मानते हो नहीं मानते हो, कौन क्या है नहीं है, कोई अगर मतलब मुस्लिम क्रिश्चियंस और भी कहीं के हो सकते हैं, एवरी बॉडी इज वेलकम देयर, एवरी बॉडी, कोई उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो जस्ट रिमाइंड मी लास्ट में। तो लास्ट में फिर उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठ कीजिए, तो धर्मपत्नी का पूरा एकदम हेड हैवी हो गया, लिटरली हैवी हो गया। तो उनके लिए ओमकारेश्वर है, धर्मपत्नी के लिए, और मैं और मेरे बेटे के लिए महाकालेश्वर है, उज्जैन महाकाल है। तो दैट इज आई वाज फीलिंग दैट कनेक्ट। और मैं ऐसे देखते रह गया, मतलब मुझे लगा कोई बम बम फटेगा जोर, तो कुछ नहीं फटा, बिल्कुल शांत, एकदम शांत रिलैक्स। मैं ऐसे देखते रह गया ऐसे करके, मैं देखे जा रहा हूँ देखे जा रहा हूँ। तो अभी हुआ कि अभी और थोड़ा रहना है, नहीं नहीं रहना है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो फिर आराम से हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के वो धर्मपत्नी को पूरा बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था। फिर कहाँ से एक दादाजी आ गए, उन्होंने बोला कि माता जी, आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो मैं आपको वो ऑइंटमेंट देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, प्रातः काल में आप स्नान करिए मेरे को मैं सुबह नहा लेना, सुबह ऐसा कर लेना। और जो लैंग्वेज था संस्कृत का, माय गुडनेस। तो माता जी प्लीज आप ऐसे आइए, तो इतने में हम वो नीचे बैठे हुए थे, और फिर पूरा देख रहे थे कि सारे 12 ज्योतिर्लिंग का फोटो वोटो देख रहे थे। फिर पंडित जी आए, बोला आइए यहाँ पे, उनका कुछ तो एक अलग से जगह है स्पेशल, उन्हें यहाँ पे बैठी है। मेरे को ओमकारेश्वर में जो माला है जो उन्होंने चढ़ाया था, मतलब अभी अभिषेक किया हुआ, शयन आरती का किया हुआ, वो मेरे को माला पहना लिटरली। और जो धोती है, वो धोती मेरे को ऐसा करके अपना जो भी है पहना है धोती, वो धोती चढ़ा हुआ था। तो मुझे लिटरली, मुझे स्वयं शिवजी फील हुआ कि भाई मेरे को ऐसे, मतलब ऐसे इतना सम्मान दे रहे हैं मुझे, एकदम अलग लेवल का। मतलब माय गुडनेस, मतलब आई एम सो लकी कि ये सब भी मुझे देखने को मिल रहा है, ये करने के लिए। तो फिर वाइफ और ठीक ठाक करके फिर पैर वैर छू के हम वहाँ पे प्रस्थान किया हम लोगों ने। उसके बाद गौ माता आ गई, नंदी महाराज भी आ गए, मतलब समझ रहे हो, है ना, गाय और बैल आ गए। तो ऐसे देख रहे घूर घूर के पूरे पूरे, मतलब किधर भी रास्ते में घूम रहे किधर भी। तो मैंने बोला यार थोड़ा खिलाता है, चपाती वपाती कुछ तो क्या खाएंगे, खिलाते हैं। तो इतना मेरे को आनंद आया ना खिला के, मेरे बेटे ने भी खिलाया, और ऐसे ऐसा करके चाट भी रहे मैं बोला खाली सिंग मत मार देना बस, ये इतना मेहरबानी करना मेरे पे क्योंकि मुझे नेक्स्ट मूव क्या हो पता नहीं लग रहा है। एंड दे वर सो ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं, खिलाओ खिलाओ मेरे को खिलाओ। बोला थोड़ा रुको रुको रुको, आता आता अभी वो रोटी बन रहा है, बिल्कुल गरम गरम रोटी बन रहा है, और फिर नीचे से भी खा रहे हैं। फिर सुबह हम निकले ओमकारेश्वर के, जो अपना कुछ फोटो निकाला, और बोटिंग करने के लिए हम निकले उधर ही। तो कुछ फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए। ये एक और फोटो है, सॉरी हाँ, अभी अभी वो थोड़ा डिटेल में फोटो देखिए। आप प्रणाम भी कर सकते हैं तो अच्छे से। एप्पल का नशा ठीक होकर चुका था। हाँ ये देखो, ये झूला पुल है, सो ब्यूटीफुल, सो लवली। और जो पानी का जो कलर था रात को जो दिख रहा था, इट्स इनक्रेडिबल। ये तो होटल के अंदर से लिया मैंने।
यहाँ से कहाँ क्रॉस होंगे? से हाय, राधे राधे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री राम। यहाँ पे ये मंदिर है। ये जो है ये मंदिर है, यहाँ पे सीढ़ी सा बना हुआ है, और ज्योतिर्लिंग का फोटो भी है यहाँ पे। पानी देख रहे हो, पानी इतना साफ सुथरा पानी, इनक्रेडिबल। और मैंने नहाया भी नहीं था जानबूझ के, मतलब घर होटल में। ये फोटो। बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये देखो, तो ब्यूटीफुल, बहुत साफ पानी। यहाँ पे यहाँ पे बहाव काफी तेज था, बहुत मतलब कंजस्टेड था, काफी जोर बहाव था। ये इधर इधर बोट जा ही नहीं रही थी आगे, इतना तेज फ्लो था। इट वॉज लाइक स्वर्ग, इतना ठंडक था, इतना शांति था। तो ये जो मोटर का साउंड आ रहा है ना, तो मेरा दिमाग में एक बार आइडिया आया कि भाई बंद कर देते हैं इसको थोड़ा। ये देखो शिव जी का फोटो, थोड़ा जूम करके आया, दूर, बहुत दूर। फिर यहाँ पे आदि शंकराचार्य का फोटो, मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है। हाँ, ये मैंने मोटर बंद कर दिया था, करवा दिया था। तो काम होगा। এটা হচ্ছে রিয়েল মজা। এটা অদ্ভুত শান্তি। ऐसे लग रहा था कि वापस आओ ही ना, इतना शांति था, इतना पीस था। चलिए। चलिए।
यहाँ पे ओम लिखा हुआ था यहाँ पे। वापस से हम आगे, ये ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पे नहाया भी। ओके। अभी ऐसा है कि बहुत बड़ा कॉरिडोर था और काफी स्रोत काफी ज्यादा था, तो बहुत बड़ा कॉरिडोर था। तो पता नहीं मेरा क्या मन किया कि थोड़ा आगे जाके उधर जाकर नहाते हैं। और नहाने के बाद मतलब जैसे वहां पे पहुंचा, मुझे उस अंदर शिवलिंग दिखे पूरा ऐसी एकदम से। तो मैंने बोला यार, देखो देखो दिखेगा आपको पानी में, ये देखो इधर ही पानी में, इफ यू सी, दिख रहा है। तो फिर ये सब फोटो वोटो हुआ, लक्ष्मी झूला, फिर मैंने कुछ फोटो लिए, ये देखो ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से। इट वॉज इनक्रेडिबल। फिर ये फोटो लिए, ये चल रहा था। ओके, ये सारा फोटो चाहिए तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। उसके बाद हम उज्जैन, ऐसे करके उज्जैन पहुंच गए। ओके। अभी इस बार का जो थीम था वो था भस्म आरती। ओके। मतलब रात के 12, मैंने बोला यार रात के 12 बजे, एक तो ठंड है उधर, कैसे करूँ क्या करूँ, उतना देर खड़ा रहना पड़ेगा, कैसे करूँ क्या करूँ, ये सब मेरा थॉट चल रहा था रात के 12 बजे। एक तो पहुंचे 5:30, ज्यादा हो गया था, 4:30 5 बज चुका था, थोड़ा सॉरी 6 बज चुका था। और उस दिन हम जो शयन आरती जो है वो भी देखने वाले थे और रात को भस्म आरती भी देखने वाले थे। फिर मैंने बोला शयन आरती आज नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना थके हारे हैं, तो रात को भस्म आरती का तो नेक्स्ट डे शादी थी, उस दिन करेंगे। तो सो गया। फिर रात को टोटो वाला, ऑटो वाले को बुला लिया 11:45 में। वो भाई साहब आ गए। आने के बाद फिर लाइन में हम लग गए। लास्ट टाइम तो जैसे हमने मेन डोर पे एंट्री की थी, इस बार पीछे से एंट्री करें, तो अभी भी मेरे को उतना फील नहीं हुआ। तो ठीक है देखेंगे। एक तो मेरे को लगा था भाई इतना थका रहा हूँ, पूरा रात भर जाग के क्या देखूंगा क्या नहीं, और ऊपर से फटफट गया तो कुछ सेंसलेस हो गया, तो इतना भस्म आरती में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब मेरा चल रहा था दिमाग में। इतने में सेटिंग था पंडित जी का। पंडित जी को फोन किया कि मतलब देखो, एकदम आप वो फ्रंट सीट पे मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, दूर से कमिटमेंट कर रहा हूँ, मतलब जो हो गया कर दो, कर जो भी है, इतना देखने को मिलेगा बस हो गया। तो फिर लाइन में लगे थे। उसके बाद बोलते कि हाँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो बोला आप दूसरा कहाँ है कहाँ है, तो उनके पास वो टिकट होती है। मतलब जब भी आप जाओगे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो उनके पास 3 4 फैमिली को ले लेते हैं। तो वो टिकट हमने 1500 का टिकट था। तो 3 लोगों का 1500 का टिकट 4500 हो गया। और बाकी जो मतलब वही टिकट 1500 का 2000 का भी बिकता है, 3000 का भी बिकता है, 5000 का भी बिकता है, 10,000 का भी बिकता है, कुछ भी बिकता है वो। उनका कमाई का जरिया वही है। तो बीच लाइन में से मेरे को बोलता है अरे इधर आ जाओ, इनके साथ रहो। तो मैंने बोला, अभी पीछे वाले चंडीगढ़ वाले थे, और जो जिनके साथ मेरा एक साथ कर दिया वो बॉम्बे वाले थे, विले पार्ले से थे। तो बोला सॉरी, पंडित जी ने बोला अभी आ जाओ, अभी क्या ही बोलूं मैं, आ जाओ। इतने करते करते लाइन में कैसे तैसे करके हमने एंट्री मारी। फिर थोड़ा गए रुके, फिर थोड़ा गए रुके, ऐसे करते करते अंदर पहुंच गए, मतलब मंदिर के अंदर पहुंच गए। फिर मोटा मोटा कभी फिर थोड़ा सो गया था, मतलब बैठे बैठे कभी सो रहा हूँ कभी जाग रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ कभी जाग रहा हूँ, ऐसे करते करते 3:20 हो गया। फिर लास्ट में ये जो पोर्शन है यहाँ पे, सॉरी, इस बार इधर से मेरी एंट्री हुई। यहाँ मोटा मोटा इधर आके, यहाँ आके बोला बैठ जाओ, मोटा मोटा इस बार इधर से एंट्री हुई। ओके। ये सॉरी यहाँ पे नहीं, इस वाले लाइन से। तो यहाँ पे आके बोला बैठ जाओ। तो हम अभी घड़ी देख रहे हैं कि कितना बज रहा है, 3:20 हो रहा है, तो और 40 मिनट्स का ही बात है, जैसे तैसे करके काट लेंगे। तो मैं सो गया, ऐसे करके सो गया। बोला नहीं 4:20 को होता है, तो फिर भी है। और मतलब इतने जेंटलमैन लोग थे, किसी ने कुछ भी नहीं, एक एक पतला एक सिंगल पसली बंदा खड़ा हुआ था गेट पे ऐसा करके, एक धक्का देता कोई किधर उड़ जाता है ना।
फिर भी बोला नहीं, अब यहाँ बैठिए। कितने एकदम ईमानदारी से, एकदम तमीज से लोग बैठे हुए थे, कुछ भी झगड़ा वगड़ा कुछ किया नहीं, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। और अरे वो इतना तो आने दो, इतना तो आने दो, ऐसे करके, अरे आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा साइड हो जाओ, आपको जाने दो। ऐसे मस्ती मजाक चल रहा था। फिर धर्मपत्नी ने जयकारा लगा दिया। जयकारा का मतलब होता है जय श्री महाकाल। नहीं करना, नहीं करना, अभी तो आरती चल रही है, नहीं करना है। तो लोगों ने भी सुना कि नहीं, कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर लास्ट में 425 जैसे हो गया, पता नहीं महाकाल का बुला हुआ है क्या है, नहीं है। इफ यू सी, ये जो लोग थे, मतलब ये एरिया में आपको बैठना होता है। अली उस डिफरेंट कलर, आपको अगर बैठना है, मतलब आपको अच्छे से दर्शन करना है, तो ये वाला एरिया ही है बस। उसके इसके बाहर कुछ नहीं कर सकते आप। तो अभी हम इतना दूर थे, और जो बाकी लोग थे वो इधर ही खड़े हुए थे, ये वाला लाइन वाले जो थे इधर ही, वो तो पट करके बैठ जाएंगे इधर। हमारा यहाँ पे इतना फिर भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कुछ तो हुआ, महादेव ने बुलावा, कुछ तो किया। वो सीधा सीधा यहाँ पे आके रोक दिया बिल्कुल, मतलब गेट खोलने से पहले इधर आके। और फिर ऐसे भाग के मैं वहां पे बैठा बिल्कुल एकदम सामने। ओके, तभी भी मेरा गूजबम्स कुछ हुआ नहीं। और जो बड़ा स्क्रीन था वो बंद था। और पूरा वो शिवलिंग का, मतलब नंदी महाराज का वो अभिषेक हो चुका था। बोला अभी भस्म आरती का तैयारी चल रहा है, उसके पहले भी श्रृंगार करते हैं। और फिर वो पंडित जी आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, उसे पूरा गार्ड था, मैं देख ही नहीं पाया। और जैसे ही पहली बार दर्शन हुआ शिवलिंग का, बस मेरा रोना स्टार्ट हो गया, उधर की उधर। और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं कौन क्या देख रहा है, क्या नहीं, आई वाज क्राइंग लाइक ए बेबी। बट फिर भी उस दिन बहुत शांत थे शिव जी। भस्म आरती का था, मतलब मुझे बहुत बहुत ठंडे, मतलब दिमाग थोड़ा ठंडा लगा उस दिन, जैसा फट जाऊंगा ऐसा नहीं लगा। तो मैं ऐसे करके देखता रहा, ऐसे एकदम से बहुत ब्यूटीफुल व्यू था, बिल्कुल सामने एकदम व्यू था। उसके बाद पंडित जी साइड से पहले पूरा रुद्राभिषेक किया, दूध से, फिर इससे उससे सब कुछ किया। उसके बाद दो टाइप का, मतलब शयन आरती के टाइम पे एक बनता है, और सेकंड जो भस्म आरती के टाइम पे दूसरा बनता है, मतलब जो मूर्ति बनाते हैं। डिफरेंस ये है, शयन आरती के टाइम पे ऐसा दिखता है। एक मिनट, मतलब पूरे शिवलिंग में मिट्टी डाल डाल के बनाते हैं। डेंजरस, आप सेंसलेस भी हो सकते हो। तो शयन आरती के टाइम पे ये बनता है। यस। फिर से एक बार, ये जो फेस है, मतलब अगर आप समझ पाए, पॉज करके दिखाता हूँ मैं। अगर आप देखोगे पूरा शिवलिंग को मिट्टी से भर दिया, इफ यू सी, है ना। और फिर यहाँ पे आके बना रहे हैं। अभी जो रुद्राभिषेक के टाइम पे जो हमारे साथ जो किया, ये उन्होंने नहीं बनाया। एक मिनट, ये पूरा होने दो एक बार, अभी बाकी है। ये वाला फोटो देख लेते हैं एक बार। ये ये भी रुद्राभिषेक का ही है, मतलब सॉरी, ये शयन आरती का है, मतलब पूरा फेस में मतलब मिट्टी डाल के। बट जो रुद्राभिषेक में है उसमें खाली ये जो आंख बना हुआ है उनका, है ना, इसमें इसके अंदर पीछे मिट्टी डालने का ऑप्शन है चिपकाने के लिए। फिर ये त्रिशूल जो है वही ऑप्शन है। ये जो मूंछ है उनका, और ये जो होंठ है, ये दोनों एक साथ है। मैंने देखा पूरा रखा है। और जब भी वो शिवलिंग पे वो रुद्राभिषेक कर रहे थे ना, और ये ऐसे ऐसे रख रहे थे, वो जो मुंड है, मतलब जो मुंड माला समझते हो, वो सब रख रहे थे ऐसे करके। तो मैंने बोला यार, ये तो दिख रहा था मुझे कैसे बनाते हैं। और फिर पूरा रुद्राभिषेक हुआ, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा मूर्ति बनाया। मतलब मेरे पास वो मोबाइल नहीं था, मोबाइल अलाउड नहीं था, और उन्होंने मोबाइल जुगाड़ करके ले लिया था। मैंने बोला नहीं, ऐसे धोखे से नहीं करते। और फिर जब भी वो बन के रेडी हुआ, जो वाइब आया, माय गुडनेस, मतलब अभी तो गए लिटरली। उसके बाद चालू हुआ रुद्राभिषेक।
एक अघोरी को लेके आए, इतने बड़े बाल, वो पूरा जटा वटा एकदम फूल है, एकदम कहाँ से आगे, एकदम से आगे, और आके ये चालू कर दिया उन्होंने। हाँ बासमती का। ठीक है, तो बासमती का भी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो उसके बाद जो बासमती चालू हुआ, ओके। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है विथ डमरू, विथ बासमती, ये एक्चुअली नहीं था। खाली बासमती ऐसे ऐसे करके कर रहे थे, ठीक है, तभी भी मुझे वो फील नहीं है, मतलब जो गूज बम्स आ रहा था, बट उतना नहीं आया। उसके बाद सडन एकदम से डमरू स्टार्ट हो गया, ट्रुम, टिक 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 टिक। उसमें मैं फिर रोने लगा, भयंकर रोने लगा। उसके बाद थोड़ा संभाला, एकदम से लाइट बंद हो गया अंदर का, और जैसे लाइट बंद होगा लिटरली आंखें बाहर आ गई एकदम से, वो महाकाल का। और ऐसा लगा आपको ही देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल इतना जोर एनर्जी था, जो तेज था उसमें, तो माय गुडनेस, लोग एकदम लिटरली रह नहीं पाए, यार हर महादेव, ऐसे पूरा हो गया। तो उसके बाद मैंने बोला, मैंने वो ऐसे करके देखता रहेगा, पूरा निखारते रहेगा लिटरली, होते 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 फिर 6 बजे, अभी चलो 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 निकलो। फिर अल्टीमेटली लास्ट, जब तक उनका राख, मतलब जो भस्म से अगर नहीं होता है, तो पंडित जी भस्म लेके आए। फिर मेरे पास तब तक एक ओमकारेश्वर में एक एटीएम मुझे नहीं मिला। जो कैश था सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरे पास खाली एक 500 का नोट था, वो भी अंदर घुसा घुसा के भी 500 का नोट था, और एक 20 रुपए कॉइन था। अभी तो कोई भेंट चढ़ा रहे हैं, कोई चादर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई ऐसे धोती दे रहा है, कोई कैश दे रहा है। तो मेरा दिमाग में आया कि यार 500 रख लेते हैं, नहीं तो जाऊंगा कैसे। और वाइफ के पास भी कुछ नहीं था, मतलब सब कुछ हम जमा करके आए थे, उसके पास भी कैश वैश कुछ था नहीं। ओके, वो गूगल पे कौन लेगा अभी इतने रात में। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, 20 रुपए दे देते हैं, बाकी 500 से अपना गुजारा हो जाएगा। फिर सडनली मेरे को एक चीज याद आई। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे, तो वहां पे जितने भी राजा थे, राजा ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए थे। तो एकदम सोने हीरे मोती जवाहरात बहुत सारे गिफ्ट गिफ्ट लाए थे। तो गौतम बुद्ध यहाँ पे गिफ्ट लेते थे, साइड में लेते थे, साइड में लेते थे, साइड में। और देखा उन्होंने एक बहुत ही वृद्ध महिला है, वो पेड़ के पीछे ऐसे एक एप्पल, छोटी सी एप्पल खा रही है, और अपने उनको देख रहे हैं। तो बोला यार आप आ जाओ। तो बोला ये राजा महाराजा ने इतने सारे गिफ्ट लाए, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाए?" बोले मेरे लिए कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ भी नहीं है। बोले एप्पल तो है। तो बोले एप्पल तो झूठा है आधा। बोले तो क्या है, चलेगा। तो उन्होंने वो झूठा सेब खा लिया। ओके। फिर उनके शिष्य ने बोला गौतम बुद्ध से, यार सर आप, मतलब इतने प्रॉपर्टी धन दौलत ये दे रहे हैं, और ये झूठा सेब में क्या है, क्या रखा है। उन्होंने बोला 2 थिंग्स। नंबर 1, वो सारे मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। ओके, हैव टू गो बियॉन्ड मेटेरियलिस्टिक थिंग। एंड नंबर 2, ये जितने भी सारे राजा लोग हैं, ये 90% वेल्थ छुपा लिया, 10% मेरे को दिया।
और ये जो वृद्ध महिलाएं हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अभी अगला क्या खाऊंगी उसका पता पता नहीं है, पर उन्होंने अपना खाना दे दिया, लाइफ दे दिया। मुझे वो क्लिक हुआ। मैंने बोला दे देते हैं, जो है पूरा दे देते हैं, बाद में देखी जाएगी क्या होगा। मैंने दे दिया पूरा, खाली। और मोबाइल जमा मोबाइल लॉकर में, इधर कुछ खाली, कुछ नहीं है हाथ में बिल्कुल। और वो देख के मुझे जो आनंद आया, वो फिर बाहर निकला, जैसे तैसे करके गूगल पे करके जैसे तैसे करके वो हम होटल वहां पे पहुंच गए। अभी नेक्स्ट डे शयन आरती का टाइम हो गया। अभी फिर वो, हाँ, ओमकारेश्वर में पंडित जी ने मुझे बोला था कि सर ये क्या वीआईपी वीआईपी खेल रहा है, ऐसा नहीं होता है वीआईपी वीआईपी हमेशा। तो मतलब आप थोड़ा धक्का मुक्की खाओ, लगो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आए निकल के चले गए, ऐसा क्या है। तो फिर हमने बोला लेकिन धक्का मुक्की थोड़ा इशू होता है। तो हमने एक दिन पंडित से सेटिंग कर ली। ओके, उन्होंने लिंक भेजा। 3 बार लिंक पेमेंट करने की कोशिश की, लिंक काम नहीं कर रहा है, 3 बार। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, जाते हैं उधर। और शयन आरती में आपका स्टार्ट होता है करीब 6:30 के आसपास। तो पंडित जी ने बोला 6 बजे तक पहुंच जाना। मतलब आप रहोगे ना? बोला नहीं मैं नहीं रहूंगा, बट आप ये शंख द्वार पे पहुंच जाना, आपका काम हो जाएगा। मैं खाली आप वो अपना राधेश्याम शास्त्री मेरे पिताजी का नाम है, उनका नाम लेना, काम हो जाएगा। तो इतने में मैंने बोला अभी पंडित जी ने बोला कि यार नॉर्मल लाइन पे चलते हैं। और फिर टोटो वाला जो ऑटो वाला था, वो ही बोल रहा था कि आप नॉर्मल लाइन में जाओ यार, कुछ भीड़ भीड़ कुछ है ही नहीं, फालतू में क्यों आपको देना है। बोला ठीक है चलते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि नॉर्मल लाइन में हम निकाल देते हैं, मतलब ठहरने देते ही नहीं है। फिर जैसे तैसे करके हम वहां पे पहुंचे। और फिर वो चालू हो गया, ड्रिंग ड्रिंग टिक 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 टिक, चालू हो गया, आरती चालू हो गया। थोड़ा हम लेट हो गए। और फिर तो सिक्योरिटी वाले बोले भागो 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 भागो। हम भाग रहे सब, पूरे भाग रहे हैं, एकदम से भाग रहे हैं। उसके बाद एकदम टॉप पे जाके रुद्र रूप का ये जो रूप था ना, जो पूरे ये वाला, उनका दर्शन हुआ। और जो बड़ा सा स्क्रीन में जो कलर है वर्सेस ये जो कलर है, बहुत डिफरेंस है। उतना दूर से फिर मेरे से रोना कंट्रोल लिटरली हुआ नहीं। और उस दिन तो फुल फॉर्म में थे, खतरनाक फॉर्म में थे। मतलब अभी तो मतलब ढिचके हूँ। तो इतने में फिर मुझे आइडिया नहीं था कि भाई बाहर निकाल देंगे। ऐसा ऐसे करके ये जो एरिया था, ये जो एकदम ऊपर थे हम, यही से मतलब एकदम ऊपर वाले यहाँ पे थे। मुझे लगा था यहाँ पे आके ऐसे करके वापस इधर आऊंगा लास्ट टाइम की तरह। ओ भाई साहब, ये इधर निकाल दिया ऐसे करके बाहर, पूरा बंद कर दिया। और इस बार तो वीआईपी पास था नहीं कि हम बोले वीआईपी पास है कि मेरे को जाने दो। मैंने बोला यार ये क्या हो गया यार, ये तो एकदम पूरा पूरा क्रिकेट हो गया मजा। तो बाहर बैठ के हम ऐसे थोड़ा हम लोग सुन रहे थे। इतने में थोड़ा थोड़ा, बट दिस टाइम आई वॉज नॉट सेंसलेस, आई वॉज इन माई सेंसेस। तो फिर मैंने मैंने पूछा अभी डांट सुनो, इसमें आपको थोड़ा डर लग सकता है, ठीक है, तो डोंट टेक इट टू योर हार्ट, थोड़ा सेपरेट करके आप सुनना। मतलब ये कॉन्वर्सेशन मैंने जब तक बॉम्बे आ चुका तब तक भी चल रहा था। मतलब गाड़ी ड्राइव करते का भी चल रहा था कॉन्वर्सेशन, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। बट उसका सारांश मैं बताता हूँ क्या हुआ है। महादेव ये मतलब ऐसा कुछ इस बार थोड़ा ज्यादा सेंसेशन फील नहीं हुआ। तो हाँ, तो थोड़ा कम दिया मैंने, थोड़ा ठंडा हल्का में दिया मैंने। हर बार थोड़ी ऐसा फील होगा, मतलब यू हैव टू बी अनप्रेडिक्टेबल। तो फिर मुझे जो सुबह में आप लोगों को ज्ञान दिया था, पेरेंट्स पेरेंट्स हैव टू बी अनप्रेडिक्टेबल, याद है आपको? ज्ञान दिया था सुबह सुबह काउंसलिंग इंटर्नशिप में, है ना? तो आई गॉट माई ओन मेडिसिन। फिर उसके बाद मैंने बोला महादेव अभी बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसका उसका रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर क्लाइंट दे दो, सर ये दे दो, सर वो दे दो। जो डायमंड डेथ वाले हैं, उनको तो वो तो है ही है। बाकी भी जो लोग हैं कि योर दिस योर दैट ऐसा करके, तो महादेव उसका मेरे को टेंशन हो रहा है कि सबका भला होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। एंड इनफैक्ट वी गोना बी स्टार्टिंग अ न्यू क्लिनिक। तो इतना ज्यादा खर्चा, इतना ये सब कुछ कैसे होगा? जो मेरे को डांटा, क्या लगता है? तुम्हारा जन्म बड़ा काम के लिए हुआ है। अभी एक थोड़ा बता दूं मैं, बचपन से मुझे विलेन बहुत पसंद होते थे, हीरो नहीं। नॉट ऑब्वियसली आई डेंट लाइक दैट रेप एंड मर्डर एंड मारकाट, वो नहीं। मतलब विलेन का इतना नेगेटिव ऑलरेडी कर चुके थे, फिर भी वो कैरेक्टर में इतना अच्छा प्ले करके लोगों का दिल जीत रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शोले में अमजद खान, फिर धूम में जॉन अब्राहम, वो फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला यू विल बी अलोन ऑलवेज। और ये जो बोलता था ना कि सारे मेरे बच्चे, एक्चुअल में सारे तेरे बच्चे हैं। इतना स्ट्रेस लेने का हिम्मत कहाँ से आ गया? मैं नहीं होगा तेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है महादेव, मैं सरेंडर कर देता हूँ, पक्का।
पक्का? तो टेंशन नहीं होगा? बोला नहीं, नहीं होगा। ठीक है। ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला मुझे तो आपको बहुत टेंशन में डाल देगा। उठा लूं? ले लूं? तो किसको? फैमिली को? तुम्हें मत डर लग रहा है माधव? तो बोला तेरे को उठा लूं? हो गया तेरा जो करना? बोला नहीं, नहीं हुआ, मुझे रहना है। आई एम लाइक, बहुत डर लग रहा है अंदर से। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे कि क्या लगता है, उठा लूंगा तेरे को? क्या लगता है, ले लूंगा तेरे को? फैमिली को ले लूंगा? नहीं नहीं, लगता तो नहीं है। हाँ, तो फिर चलो उठो, खुल के बैटिंग करो, जाओ, तोड़ फोड़ करो। सारी दुनिया एक तरफ है, मैं तेरे साथ हूँ। जब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को डर लग रहा है? तो जैसे वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को डांटा था ना, एग्जैक्टली इतना चिल्लाए जोर से, इतना डांटा वो। नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। सरेंडर, तेरे हाथ में क्या है वो कर, बाकी जो तेरे हाथ में नहीं है, लिव इट टू मी। तो जो उन्होंने वो बोला कि उठा लूं, तो मेरे को इतना डर लगा, इतना खालीपन महसूस हुआ। बोले ये सारे तेरे बच्चे हैं, या बॉर्न टू डू समथिंग सीरियसली बिग। इतने भयभीत होने का हिम्मत कहाँ से आ गया जब मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, सोते जागते उठते बैठते आसपास, हर टाइम पे। इतना डर कहाँ से आ गया तेरे को? सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, आई नॉट रिपीट। तो फिर ट्रांस में था, और जो जहाँ पे शादी में मैं गया था, तो वहां पे उन्होंने मुझे महाकाल गिफ्ट किया। और वो फोटो भाई, मैंने वो थोड़ा क्लिनिक में, नए क्लिनिक में लगाने के लिए यहाँ पे है, तो अब उनको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में शायद नहीं रख सकते, मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। दक्षिण मुखी मतलब मौत, मतलब मौत को जीतने वाले का नाम महाकाल है। महाकाल, काल मतलब समय। ओके, तो आपका जिसका काल एंड होता है, उनको, उनका वो बर्बाद कर देता है, मतलब मृत्यु को जीतने वाले का नाम महाकाल है। तो फ्रंट फुट पे बैटिंग करो, इतना उल्टा सुल्टा सोचो मत। ओके, अभी कुछ वीडियो देखते हैं, एंड दैट्स इट। कुछ वीडियो देखते हैं एंड देन विल हैव फैंटास्टिक मेडिटेशन। ओके, चलो। डर लगा आप लोगों को सुन के? नहीं नहीं, मतलब ये जो लास्ट दो चार लाइन था, मेरे तो ये तो पूरा खाली हो गया था लिटरली। ओके। अभी ये बचपन से मुझे ना भूत प्रेत से बहुत डरता था कि भाई अंदर में जाऊं नहीं जाऊं, अभी तो। हाँ, अभी शिव पुराण का बताता हूँ मैं। शिव पुराण का मतलब है टू थिंग्स, मतलब जस्ट ओनली टू थिंग्स। देर इज नो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब दोनों का एंड का कोई एंड ही नहीं है। इट इज एवर प्रेजेंट, इट इज एवर देयर। एंड नंबर टू, जो शिव जी को मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं कि भाई टेक पॉजिटिव्स, रिमूव नेगेटिव्स। तो शिव जी बोलते हैं अरे यार ये अजीब बात कर रहे हो तुम, पॉजिटिव तो बेचारा उसका भला हो गया, नेगेटिव बेचारा क्या होगा, तुम भी आ जाओ। तो देव और दानव दोनों ही पूछते हैं, इनका मतलब ये है। और सेकेंडली, इतने बड़े दिल है शिव जी के, इतने भयंकर दिल है। एक तो दुनिया का सबसे क्यूट, एकदम इनोसेंट भोले भंडारी, पानी से खुश होता है, कुछ नहीं भी करोगे तो भी खुश हो जाएंगे। क्यूट सा, स्वीट से, इनोसेंट, एकदम भोले, कोई भी बुद्धू बना दे, शिव जी है। और सबसे खतरनाक डेडली राक्षस, वो भी शिव जी है। दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और सेकेंडली, जो उनको मानते हैं, जो पूजा करते हैं, उनके तो भला करेंगे करेंगे, लेकिन जो नहीं मानते, वो बेचारे क्यों क्यों नहीं करूंगा यार, इतना कंजर्वेटिव में कैसे हो सकता हूँ, उनका भी कर देंगे। दैट इज शिव पुराण फॉर यू। इसलिए मैंने ये सुना है, वो जो मक्का मदीना, मक्का जो है वहाँ पे शिवलिंग है, ये मैंने सुना है। और वो सेम प्रोसेस है। इफ यू सी, वो चक्कर लगाते हैं 3 बार, और वो धोती पहनते हैं, बेर बेर बॉडी होता है उनका। और वो कुछ तेल या कुछ तो लगाते हैं शिवलिंग, कैसे इस टाइप का जो शिवलिंग होता है ऐसे बना हुआ है। तो वहाँ पे मैंने ये सुना है। और अभी चर्च में जाओगे अपना, कौन सा वाला चर्च है, गोवा में कुछ तो चर्च है जहाँ पे वो त्रिशूल, त्रिशूल नहीं, क्या नाम उसका, क्रॉस टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, कोई तो एक ब्लैक कलर का है वहाँ पे। तो इसीलिए शिव जी, जो माने शिव जी को माने वो उनका भी है, जो नहीं माने उनका भी है। दैट इज वाई ही इज टू गुड, टू गुड। खाली, खाली इतना ही और ही काफी है। जैसे वो खड़े थे ना नंदी माँ के सामने, खाली आप इतना प्रणाम महादेव, आपको, आपको इतना
स्ट्रॉन्ग वाइज फील होगा, जस्ट इनक्रेडिबल। ओके, कुछ वीडियोस देखते हैं एंड देन विल डू द मेडिटेशन। यहाँ पे देखिए, थोड़ा आपको गूज़बम्स हो जाएगा। अक्षय कुमार का वीडियो है, बट उसके पहले फोटो भी देखिए, लास्ट टाइम दिखाया था हमने। ये दिखने में कैसे लग रहा है? अच्छा, नॉर्मल, ठीक ठाक, ओके, कैसा लग रहा है? अगर रात को देखोगे ना, पूरा भूत लग रहा था, भूत लिटरली, एकदम डरावना। ये जो मतलब पूरा आंखें ना, मतलब आईबॉल नहीं है ऐसा, पूरा वाइट, इतने खतरनाक लग रहे थे रात को। तो दिन में तो फिर भी थोड़ा ठीक है। दिन में तो कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट फ्यू वीडियोस। ये वीडियो देखिए। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा चढ़ा बस हम पर लेके नाम। जो हो रहा है ना, हो रहा है एकदम इनक्रेडिबल। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके नाम बोले का रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल माल रखूं तोले में भरा पड़ा झोले में भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में बम के दम में उड़ा लगे। ओके, अभी एक और बहुत ही खतरनाक वाला वीडियो, प्रॉब्ली आपको गूज़बम्स आएगा। ये वीडियो आपने देखा होगा, बट इस एंगल से शायद नहीं देखा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। ओके, तो टेक ऑफ योर स्पेक्स, थोड़ा सेटल हो जाइए। घर वालों को बोल दीजिए अगर उनको मेडिटेशन करना है तो जल्दी रेडी हो जाइए। जब तक रेडी हो रहा हो तब तक ये भी सुन लो। नीचे का क्या बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूद थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी थोड़ा मार दे भीतर का मेरा अंध का सूर क्षमा प्राप्ति बढ़क मैं भी कल का सूं कर का मन कटारी दियूं अर काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तन सब बेरा है अंध ताक तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का हर रमा रमा तेरी गैल अमर कांवड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर समाया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी चरण शरण में भगत बोला मेरे मन में वास कर बड़ा दे भला भी कदापि अहंकार ना अभी बड़े प्रतापी भरम बने ना हानि करे तू ही है एका तू ही रचेता स्वामी विनाशकारी आपी बट स्वांग रज जो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ करती मान बटे जो कभी विफलता पर वरदान में मत मेरा साफ कर घोड़ा मेरे घोड़ा पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी घोड़ा नाथ तू दीना नाथ तू नीलकंठ दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा बंटा घोड़ा मेरे घोड़ा
So let's get ready. Take off your specs. हमको वापस आना भी है. I'll take your takeaways. Okay, वापस आना भी है. सोने का ट्राई मत करना, मतलब नींद ना इसका ट्राई करना. बी विथ मी, ऑलवेज बी विथ मी. एंड आपका वीडियो ऑन होगा तो आई बी मोर देन हैप्पी. मेरा थोड़ा लाइट डिम होगा, लेट्स सी, पर देखते हैं. यू एबल टू सी मी राइट? ओके, सो वीडियो ऑन एक बार कर दीजिए सारे के सारे, so that we can do justice. Ready? Okay, have headrest and backrest. Headrest होगा तो बेस्ट है. हेडरेस्ट होगा तो it'll be, just try give it a headrest अगर possible है तो. Just relax, close your eyes. Focus on your breath. Again, focus on your breath. Feel the breath in your nostrils. Hear the sound of your breath. Imagine आप उज्जैन महाकाल जाने की तैयारी कर रहे हैं. कल शाम के 6 बजे शयन आरती देखेंगे, मतलब जहाँ पे पूरे शिवलिंग पे मिट्टी लगा के जो फेस बनाते हैं वो. और उसी दिन सुबह 4 बजे भस्म आरती. पैकिंग स्टार्ट कर दिया आपने अभी. इट्स ओनली 9:36. फीमेल सारे साड़ी में सबसे बेस्ट लगेंगे, तो आपका बेस्ट साड़ी जो है वो आपने ले लिया. और भी पैकिंग स्टार्ट कर दिया आपने. मेल्स जो है धोती और कुर्ता, बेस्ट धोती कुर्ता आपने ले लिया. फुल पैकिंग हो गया, डिनर हो गया. नाउ गोइंग ऑफ टू स्लीप. नींद आना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है. 10 बज गया. बार बार नींद खुल रही है. 11 बज गया. 12 बज गया. 1, 2, 3, 4 बजे नींद खुली. आप तैयार हो रहे हैं. जिसमें जो कंफर्टेबल है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है, कार में जाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप तैयार हो रहे हैं 4 बजे. पूरी रेडी हो गई, कैब आ गया, रेस्पेक्टिव जगह पे लेके जा रहे हैं. एक बड़ा बस किया हमने सबने, सब एक साथ जा रहे हैं. 3, 2, 1, जर्नी स्टार्टेड. ब्रेकफास्ट के लिए बस रुकी. हर जगह ही बम बम बोले दिख रहे हैं. लंच का टाइम आ गया.
खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। इवनिंग टाइम आ गया, उज्जैन पहुंचने वाले हैं आप। इट्स 4:30। पहुंच गए आप। 3, 2, 1। होटल में चेक इन कर लिया आपने? महाकाल लोक के बिल्कुल ऑपोजिट आपका होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस है। 6 बजे से पहले हमको एंट्री हो करनी है। 5 बजे आप पहुंच गए, सारे लाइन लगा के। और जैसे महाकाल लोक में आपने एंट्री की, डमरू का साउंड सुनाई देने लगा आपको। डमरू मीनिंग इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। जनरली बंदर के सामने डमरू बजाते हैं, और डमरू बजाने के बाद बंदर शांत हो जाता है। हमारा माइंड भी मंकी जैसा है, उछलता रहता है इधर उधर इधर उधर। जैसे आप डमरू का साउंड सुनेंगे, एकदम सेटल स्टैंड स्टिल हो जाएगा। चलते चलते आप शंख द्वार पहुंच गए। लाइन में लग गए आप। बस और कुछ ही देर बाद महादेव का, महाकाल का दिव्य दर्शन होगा। गेटिंग गूज़बम्प्स, फीलिंग एनर्जी। लोग नारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले। अकाल मृत्यु उसका है जो काम करे चंडाल का। काल हमारा क्या बिगाड़े, भक्त है माँ काल का। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, कष्ट हर, हर 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 महादेव। सो गेट रेडी। शिव जी रुद्र अवतार में रेडी हो चुके हैं। विद द काउंट ऑफ 3, 2, 1, यू गोइंग टू हैव दिव्य दर्शन। और महाकाल एकदम कंक्रीट तोड़ के ऊपर आएंगे, फाड़ के। विद द काउंट ऑफ 3, 2, 1, सो गेट रेडी। 3, 2, 1, गो। सारे बोलिए प्रणाम महादेव, जय श्री महाकाल। जो मांगना है मांग लो, ये आपके पिता है। जैसे पिता से हम अधिकार से मांगते हैं, वैसे ही मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सब मिल जाएगा। अधिकार से मांगो, देना ही पड़ेगा महादेव। पैर पकड़ लो, हक करना हक कर लो, किस करना किस करो, जो भी करना है जस्ट डू इट। ही स्माइलिंग एट यू। ये मौत को रिवर्स कर देते हैं, मृत्यु को रिवर्स कर देते हैं। आपका छोटा प्रॉब्लम क्या है उनके लिए? नथिंग। ऐसे चुटकियों में ठीक कर देंगे, जस्ट खाली टाइम का अपेक्षा है, राइट टाइम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल, कालों के काल। बिल्कुल संकोच मत करना, जितना मांगना है मांग लो। ही इज फुल ऑफ abundance, he'll make you abundant। आज आपका पुनर्जन्म होगा। दिस इज यू 2.0, द न्यूअर वर्जन, द बेस्ट वर्जन।
Look at his size. He's massive, huge. Spend some time with him. छोड़िए मत उनको, पकड़ के रखिए. डोंट स्टॉप, जितना मांगना है मांग लो. पूरे ब्रह्मांड उनके उनमें समा जाते हैं. छोटा मोटा मत मांगना, जितना मांगना है मांग लो. हर हर महादेव. बम बम भोले. Now with the count of 3 to 1, permanently महादेव विल गेट एब्जॉर्ब विद इन यू. आपके अंदर समा जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. गेट रेडी टू फील द स्पिरिचुअल ब्लिस. 3, 2, 1. स्लोली स्लोली महादेव आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं. बहुत जोर झटका लगेगा आपको. इट इज ह्यूज पावर, मैसिव पावर, एंड यू आर सो ब्लेस्ड टू experience this spiritual bliss. हो सकता है पूरी बॉडी में कंपन हो रहा हो. सारे नर्व्स, सारे आर्टरी वेन सब कुछ वाइब्रेट हो रहा हो. इट विल बी देयर, इट विल बी देयर. कोई बात नहीं. इट्स ह्यूज एब्जॉर्प्शन. इतने मैसिव पावर. सुपर सोल इज गेटिंग एब्जॉर्ब विद इन यू. जैसे श्री महाकाल आपके अंदर पूरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे. उनको धन्यवाद कीजिए. प्रणाम महादेव. धन्यवाद. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कुछ भी इशू होगा, ही विल गेट यू आउट ऑफ दिस. उनका ध्यान आपकी तरफ है कंटिन्यूअसली. द ग्रेट टाइम हैज बिगन फॉर यू. समय बदल रहा है. पुनर्जन्म हुआ आज का आज. आपका आज पुनर्जन्म हुआ. आज से थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज. यू विल बिकम मेंटली super strong, physically super healthy, financially super wealthy, fully rich, and spiritually blissful. आपको अच्छे लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. हर कुछ अच्छा अच्छा होगा. अगर कुछ थोड़ा नेगेटिव भी अगर होगा तो और बड़ा होने के लिए महादेव दे रहे हैं आपको. धन्यवाद करने के बाद स्लोली आप अपने आंखें खोल सकते हैं. बट लेट हिम गेट अब्सॉर्ब विद इन यू कंप्लीटली. धन्यवाद कीजिए, पूरा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस फील कीजिए, एंड देन स्लोली ओपन योर आईज. हर हर महादेव. जय श्री महाकाल. ओम नमः शिवाय. शिव शंभू.
फाइनल लाइन फ्रॉम माय साइड। भूल गया हूँ सब कुछ, जब से मन लगा है भोले में। जय श्री महाकाल। You can open your eyes slowly. So, who would like to share? I'm crying and crying and crying. शिव शंभू। तांडव देखा आप लोगों ने? तांडव, तांडव सर, मतलब हमारे। आई वॉज इन मेडिटेशन स्टेट। ऐसा लगा कि मैंने खुद को सरेंडर कर दिया, लाइक फुल बॉडी। एंड आपके बोलने से पहले ही मैं आई वॉज लीनिंग बिहाइंड कि लाइक ही इज कमिंग इनसाइड मी। और जब आपने स्टार्ट किया तो लगा कि बिल्कुल लाइक ही कम डाउन टू। और सर 30 सेकेंड के लिए माई हार्ट बीट हैज रियली रेस्ड। आई कुड सी माई ब्रीदिंग रेज डाउन। फिर जब लगा कि एकदम एग्जॉस्ट है, देन अपने आप ही सर कूल डाउन। एंड लाइक नाउ आई फीलिंग कि आई रियली सरेंडर माई सेल्फ टू हिमसेल्फ। एंड जो भी मतलब ब्रिलियंट, वैसे थैंक यू, थैंक यू, सुपर। हाँ जी, who's next? रो लो रो लो, दिल खोल कर रो लो, मैंने भी बहुत रोया, रुकी नहीं रही। हाँ, ये संगीता। हाँ सर, थैंक यू सो मच। आपने पहले भी मुझे महाकाल के दर्शन करवाए थे। मैंने बोला था ना कि मैं वो मंदिर में बहुत जाती थी, लेकिन कि कभी मुझे ऐसे फील नहीं हुआ था। लेकिन आपने लास्ट टाइम मुझे जब भी ऐसे मेडिटेशन करवाया था, तो मैंने बोला था महादेव ने जैसे मेरे सिर पे हाथ रख दिया, उन्होंने बोला जा संगीता जा, तेरा सब अच्छा हो जाएगा। अभी स्ट्रेस बहुत था, लेकिन सच में वो टाइम से ना मेरा सच में अच्छा टाइम आया है। स्लोली स्लोली चीजें अच्छी हो रही है। और अभी मैं रिसेंटली गई थी, और यू वोंट बिलीव ना सर, जैसे आज मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मतलब, तो हमारा 18 को हम लोग मतलब कोई ग्रुप जा रहा था। निशा है ना मेरी दीदी की बेटी, उसका पूरा ऑफिस का ग्रुप जा रहा था। मेरा कुछ ऐसा था नहीं जाने का। और सडनली हस्बैंड ने ऐसा बोला, और हमारी मेड आती काम करने के लिए, वो बोलते हैं कि जब महाकाल का बुलावा आता है तो ही कोई जाता है। हाँ, तो पता नहीं ऐसा मेरा मन में आया कि महादेव मुझे नहीं बुलाएंगे क्या, मैं उनको इतना याद करती हूँ। और ऐसे मन में आया कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैंने निशा को फोन किया, मेरे पति देव बोल रहे हैं संगीता किसका बुलावा था ना वही जाते हैं, तो तू देखना जरा, अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो मुझे भी आना है। और मीत हर्षा भी छुट्टी है 2 दिन, 2-3 दिन, तो हम लोग भी आते हैं। तो उसने ट्राई किया, फिर उसका जो कंपेनियन था, कलीग था, उसने भी ट्राई किया, और हो गया सर। और मैं गई, मैंने ममलेश्वर जी के दर्शन किए, ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए, और उज्जैन में महादेव के दर्शन किए। बट ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं ना दर्शन। तो अभी आपने जब मुझे ऐसे बोला ना, तो मेरे को खुद को मैंने वहीं पे ही पाया, उज्जैन में ही पाया, जैसे मेरे को दर्शन हुआ था। और वीआईपी पास था, और एकदम वो फर्स्ट रो होती है ना, वो नंदी महाराज जी से पहले वाली रो ऐसे, वहां से मुझे महादेव ने दर्शन दिया। और वही मतलब वही सीन मेरे आंखों में आया आज। थैंक यू सो मच सर, वापस से मुझे दर्शन करवाने के लिए। और मेरे पति ने ना कितने टाइम से बोल रहे हैं उनको जाना है, उनको जाना है। बोलते वो जब बुलावा देंगे ना तभी मैं जा पाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि एक बार आप अपने मन में तो इच्छा डालो कि आपको जाना है, तभी तो वो बुलाएंगे ना। तो हम्म, ऐसा हम लोग का थोड़ा चलता रहता है आर्ग्यूमेंट। थैंक बिल्कुल। यू सो मच, आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद, तो थैंक यू रह सो गया, आज वापस से ऐसा लगा कि मैंने और प्रेयर करके भगवान से और अच्छा मांग लिया। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, हर हर महादेव। हर हर महादेव, थैंक यू। हाँ जी हर जी, हर महादेव। थैंक यू संगीता, थैंक यू। हाँ जी, प्लीज। प्रज्ञा, फिर माधुरी। हम्म। एक्चुअली सर, मैंने एक्चुअली इन ये जाने का वगैरह ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बट इसके बाद मुझे लग रहा है आई थिंक आई शुड, मुझे भी विजिट। बुलावा आ जाए तो आई वुड ऑल्सो डेफिनेटली गो एंड सी द मीन दर्शन लेने का। ऐसा मुझे ऐसे मन में आ रहा था। एंड जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तब ऐसे मुझे लगा कुछ तो
समथिंग इज हैपनिंग। मे बी वो शिवरिंग वगैरह नहीं हुआ, बट वो कुछ एक समथिंग, सम वार्मथ ऐसे मुझे फील हुआ, हाथ में से ऐसे आ रहा है। एंड एंड आई फेल्ट वेरी, अब तो यस, डेफिनेटली वट एवर आई वॉन्ट, आई मीन वट एवर आई टोल्ड शिव जी को, जो भी मैंने बोला है, डेफिनेटली इट विल हैपन। तो वही। बुलावा आ गया, बुलावा बुलावा यस, आ गया, यू प्लान वो हो जाएगा। यस, यस, अब डेफिनेटली। ये जो लोग आज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये इट इज स्क्रिप्टेड। मतलब अगर इधर भी बुलावा अगर नहीं आएगा आपको, तो आप इधर आ ही नहीं सकते। कुछ आपको कुछ भी लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई कांट कनेक्ट। उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है। तो आप यहाँ पे पूरा टाइम रुके ठहरे तो मतलब बुलावा आ गया, तो यू जस्ट गिव इट अ शॉट, वो हो जाएगा काम। ओके। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू प्रज्ञा। सर हाँ जी। फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, मनीषा। ब्रेथलेस। थैंक यू सर सो मच। आपका मैंने वो धोती में और उसमें फोटो देखा था इसमें, और मैंने कमेंट किया था। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि वो तेज क्या था आप में वो। सो इट वाज वो कुछ अलग था, एंड आई फेल्ट समथिंग वेरी डिफरेंट व्हेन आई हैड सीन दैट फोटो योर धोती में, एंड मैंने वो मैसेज भेजा था। हम्म। और टुडे दैट मेडिटेशन, लाइक मैं नहीं जा पाई हूँ महाकालेश काल अभी तक, पर मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मैं जाके आ गई हूँ। आई एम फीलिंग दैट कि आई हैव सीन एवरीथिंग, एंड देन मेडिटेशन वाज सो पावरफुल, आई कुड एक्चुअली फील इट। एंड व्हेन आपने पहले बार वो वीडियो प्ले किया था, वो आज एक सॉन्ग का, म्यूजिक का, और शिवलिंग का, और ऐसे कुछ म्यूजिक था। आई हैड एक्चुअली फेल्ट ऐसे आंखें, ऐसा तीन नेत्र वाइट कलर में आपके पीछे। आई एक्चुअली सॉ इट। मैं तभी इंटरप्ट करके बोलने वाली थी, बट आई डिड नॉट। बट ऐसे प्रॉपर, ऐसे थिक आईब्रोज, आई शेप वाइट में ही, मेरे पीछे आपके ऐसे। आपके पीछे जो वॉल है उसमें, एंड ऐसा नेत्र, एंड ऐसे आंख। एक्चुअली मुझे लगा मेरा, मुझे दिख रहा है व्हाट आई सेड, देन नो नो, मुझे लग रहा है। आई जस्ट सेड ओके, लाइक मैं तभी हैंड, मतलब वॉइस ये करके बोलने वाली थी, आई कैन फील इट, आई कैन, बट फिर मैंने नहीं किया ऐसे। मेरा कुछ भ्रम हो रहा है मुझे नहीं कुछ। नहीं, सही सही देखा होगा आपने। आप जैसे आप लोग पहले तीन चार जो लोग थे, जैसे आप लोग ये 10-15 लोग आ गए ना, मुझे वो स्ट्रांग वाइब आया है। या, चेंज। एंड फिर दैट मेडिटेशन वाज लाइक, मुझे लगा कि जो मैं चाहती थी, वैसे लगा कि जो मैं सच्ची खड़ी हूँ, मैंने सब कुछ देखा, आई गॉट दैट फील। और जो मैं आपको हमेशा वो ये भी भेज दिया था ना लास्ट टाइम, वो अंगारा भी, वो वी बस। हैव दैट। या, दैट इज ऑल्सो महाकालेश्वर ओनली वी से हम्म। जागृत जो स्थान है कर्जत में, विच हम्म। नाउ अभी शिवरात्रि आएगी, आई विल बी गोइंग देयर हम्म। दैट टाइम। हम्म। तो मैं बोली कि दिस इज द जस्ट, बोलता है ना, मेरे को वो वार्म अप किया शिव जी ने, आ जाओ, लाइक वेर आई गो। ब्रिलियंट, सुपर, फैंटास्टिक, ऑसम। इट वाज लाइक जो मेरे आंखों में से तब से जो चालू हो गया मेडिटेशन, तब से जो चल रहा है, लाइक आई डिडंट नो वेयर आई वाज नॉट हियर। मैं थी ही नहीं यहाँ पे। मतलब मैंने हर चीज जैसे मैंने देखा। सो आई एम सेटिस्फाइड, मैं यहाँ से ही खुश हूँ। मतलब अभी आएगा बुलावा तब आएगा, पर मुझे उस चीज की भी अभी ये नहीं है। आई हम्म। फील लाइक आई एम। नहीं, आ गया जो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका बुलावा आ गया। यू शुड गो डेफिनेटली विजिट। या, एंड मतलब अभी तो मैं जाऊंगी वो भी जागृत ही है उधर भी, करजत में हो महाकालेश्वर उधर। यस यस, आई गो। इट्स अ वेरी हाई टाइम। आप वर्किंग डे पे जाओ, सैटरडे संडे मत जाना, बहुत धक्का मुक्की होगा।
वीआईपी में भी धक्का मुक्की होगा, पंडित जी का नंबर मैं दे दूंगा, वो सबको कर देंगे, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की होगा, इतना नहीं है। ओमकारेश्वर जैसा नहीं है, उज्जैन महाकाल बहुत ज्यादा जागृत है, तो लाइन बहुत लगती है। तो पे जाओगे तो काफी आपको अच्छा सा दिव्य दर्शन। हाँ। जो जो मंदिर है जो वे आई गो टू करदी, तो वो शक्तिपीठम है, मतलब वो द जागृत वाइब्रेट स्थान ऑफ महाकाली है, एंड महाकालेश्वर भी है हम्म। दैट also. So I could resonate, ऐसे सब ऐसे एक साथ मुझे ऐसे in a combined energy, I felt that. And that when you said कि now that time will change and सब कुछ अच्छा होने लगेगा in life में, and I said yes, now this is the time I'm starting something new, and हम्म। it's the blessing of. तो अभी अभी शिव जी को कैसे देखे थे आप लोग भी बताओ, और कोई नीतू आप भी बताओ, संगीता आप भी बताओ कि कैसे कैसे आपने देखा था, मतलब क्या पहने हुए थे, कैसे फॉर्म में थे, साइज क्या था उनका? For me, I saw it very big, and है ना पूरा जैसे आप जैसे डिस्क्राइब किए थे ना, ऐसे आईज एंड ऑल महाकालेश्वर के पूरे, बट इन अ ह्यूजर फॉर्म, लाइक मैसिव एकदम मतलब ऐसे, ऐसे तीन हाँ चार ऐसे. इट वाज नॉट वेरी सौम्य, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब तीन तीन चार माले बिल्डिंग जैसा आएगा? तीन चार माले बिल्डिंग जितना लंबा? नहीं उतना नहीं था, बट इट वाज दैट फॉर्म वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. बोलते हैं ना जो हाँ दैट हाँ। ऊर्जा, 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 दैट एनर्जी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. ग्रेट। हाँ। थैंक यू मनीषा, थैंक यू। और नीतू आप बताओ, कितने बड़े दिखे थे शिव जी? सब बहुत बड़ा सर, बहुत। मुझे तो और ऐसा लगा कि मैंने कहा ना जैसे सरेंडर, बिल्कुल मैंने उनके पाँव को के जो नीचे जो मतलब फुट होता है, फुट एक लंबा, और एंड आई विल टच हिज फुट एंड वट एवर आई वाज साइंग कि ये, और फिर वो ऐसे करके आई वाज बिहाइंड, तो वो मेरे ऊपर आकर आई वाज जस्ट कमिंग डाउन, एंड मतलब आई डोंट नो सर, मैं वैसे शिव भक्त हूँ लेकिन कभी इतना ऐसा फेल्ट नहीं हुआ है। ब्यूटीफुल, सुपर। हाँ संगीता, आपको कितने बड़े दिखे और क्या पहने हुए थे? मुझे महादेव पता है एकदम विकराल रूप नहीं दिखता उनका, मुझे एकदम सौम्य रूप दिखता है। जैसे महादेव के ऐसे बड़ी बड़ी जटाएं है ना, जैसे मैं उनको कंठी माला ऐसे पहन के रखा है, कान में बड़े बड़े कुंडल है, और ऐसे बड़ा सा ह्यूज जूड़ा है एकदम। जैसे मैं फोटोज में देखती हूँ ना महादेव को, शिव परिवार को, मेरे घर पे शिव परिवार जी का फैमिली फोटो है ना, तो मैं डेली उठ के पहले उनको देखती हूँ। पहले गणपति बप्पा को जय करती हूँ, महादेव को और माता पार्वती जी को, उनको मैं गुरु मानती हूँ। तो हम्म। डेली उठ के पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो मुझे हमेशा वो ऐसे बैठे रहते हैं फोटो में, गणपति बप्पा बैठे हैं इधर, महादेव जी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं। तो मैं सुबह उठते पहले आके उधर ही नतमस्तक होती हूँ सुबह सुबह। फिर मुझे ना अरे हमेशा वो ऐसे बैठे हुए दिखते हैं। और फिर जैसे मैं नतमस्तक होती हूँ, अभी जब आपने करवाया ना, तो ऐसे झुक के ऐसे मुझे सिर पे हाथ रखते हैं, वो मुझे वही रूप में दिखते हैं वो। और वाह। महाकाल में तो मुझे वो जो भस्म आरती के बाद जो श्रृंगार होता है ना, एकदम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हल्दी का श्रृंगार ऐसे, वैसे वो दिखते हैं। मुझे एकदम ग्रेट। विकराल रूप उनका कभी नहीं दिखता है, मुझे हमेशा वो सौम्य रूप में ही दिखते हैं। अच्छा। और सच beautiful। एक बात बोलूं सर, हम्म। आप पता नहीं क्यों ऐसे मुझे ऐसा लगता है नहीं, आप महादेव है ना, महादेव उन्होंने आपको हमारी लाइफ में भेजा है। सच बोलो, आपके आने के बाद ना मैं सच बोलूं, मुझे बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे महादेव के दर्शन करवाए। मैं जाती थी मंदिर में, मुझे ऐसे दिखते नहीं थे, ऐसे कुछ होता नहीं था फील। लेकिन जब लास्ट टाइम आपने मेडिटेशन करवाया था ना, मैंने बोला ना, महादेव ने ऐसे झुक के मुझे सिर पे हाथ रखा और बोले जा संगीता, तेरा सब प्रॉब्लम खत्म, सब अच्छा हो जाएगा फिर तेरा। मुझे वो सीन आज भी याद आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, प्रज्ञा आपको कैसा दिखा, मतलब कैसे दिखे महादेव मुझे जी? एक्चुअली सर मैं तो भक्त हूँ ही शिव जी की। और उनका मैं रोज ध्यान करती हूँ, लाइक इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज हैव दैट। मैंने दीक्षा भी लिया है हमारे गुरु जी से। तो जब भी मैं ये करती हूँ तो वो सिलहट ही दिखते हैं, लाइक उनका जटा, फिर वो जो सब जो उनका वो ऑरा है, वो मुझे हमेशा दिखता है, लाइक ऑलवेज। वो मैं पहले वो आगे लाती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट माई वो मैं जब करना स्टार्ट करती हूँ। और फिर आज भी मुझे ऐसे एक्चुअली आज मुझे प्रॉपर दिखे, लाइक प्रॉपर उनका फेस एंड एवरीथिंग, एंड एज इफ ही इज कमिंग
एंड ऐसे बड़े ही, बहुत बड़े नहीं, बट स्टिल ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड आई एम लाइक टॉकिंग टू हिम, आई एम, तो ऐसा मुझे दिखा एक्चुअली। एंड मतलब वो बाघ का जो छाल है वो पहन के या फिर धोतर पहन के, या क्या मतलब पैर बेयर ओनली बॉडी, दिस मच, फुल बाइसेप? कई पार्ट, बट प्रॉपर उनका वो जटा और वो जो स्नेक, एवरीथिंग, आई मीन उनका, उनके बाहु, या और एवरीथिंग इज, रुद्राक्ष एंड पहन के, रुद्राक्ष पहन के। रुद्राक्ष एंड एवरीथिंग, यस, वो बहुत सब। बढ़िया, सुपर, थैंक एक्सलेंट। यू। ओके, अभी नेक्स्ट प्राची विल शेयर। अभी जो सर ने ऐसे किया ना, रुद्राक्ष वाला, मुझे ऐसा लगा कि पहले हो चुका है, ये सीन पहले हो चुका है। ले जा रही हूँ। हाँ। तो मुझे एक्चुअली मेडिटेशन के पहले मैंने सर को बोला कि एसी बंद कर दें क्या, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। तो सर ने मना किया कि अरे गर्म हो जाएगा बाद में, फिर लैपटॉप वगैरह में। लैपटॉप गर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सोचा अरे ठंड लगेगी, पता नहीं मेडिटेशन हो पाएगा कि नहीं। तो जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, तो मुझे नहीं पता इतना हीट आया कहाँ से आया। मतलब मुझे इतना गर्म लग रहा था, और मेरे हाथ तो सुन्न हो गए थे। इतना वाइब्रेशन था, इतना जबरदस्त वाइब्रेशन था कि आई डोंट नो मैं शिवर कर रही थी या नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन वाइब्रेशन हो रहा था पूरी बॉडी में, और बहुत हीट था। तो मुझे ऐसा लगा कि महादेव बोल रहे बहुत ठंड लग रही थी तुमको, लो अभी। तो एकदम गर्म हो गई थी मैं। एंड हाँ, मैंने महाकालेश्वर जो शिवलिंग है मुझे वो दिखे, एंड वही रुद्र रूप दिखा मुझे, जो अभी मतलब मैंने देखा भी है, मैंने दर्शन भी किए हैं 2 बार, रुद्र रूप के ही दर्शन किए हैं, तो मुझे वही दिखा। यस माधुरी। यस सर। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। सर ये शॉल भी अभी जो मैंने ओढ़ा हुआ है सर, ये अपने इनका केदारनाथ का ही है। मेरा भगवान ने बुलाया नहीं था, कुछ प्लान किया था, पर भगवान बोले अभी नेक्स्ट ईयर तुम आना। हम्म। लेकिन आपके वजह से अभी पूरा का पूरा दर्शन सभी जगह से होना एक अपने आप में ही सर सौभाग्य है, और बहुत ही अच्छा लगा सर। मतलब ऐसे तो शिव जी साथ चल रहे हैं मेरे साथ, बहुत कुछ वो अभी साथ दे रहे हैं, हाथ पकड़ के ही चला रहे हैं। और शिव जी के भक्त रहने का एक और भी कारण है कि उनके 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, परिवार लेके चलते हैं। और उनका रौद्र रूप सब कुछ होता है, लेकिन मतलब परिवार के साथ चलते हैं। तो वो फील आता है जब अंदर जाते हैं, तो अपने आप में समझ आ जाता है कि परिवार क्या है। और आप मतलब दर्शन नहीं भी होता है, जब भी हम किसी शिव मंदिर जाते हैं, ज्योतिर्लिंग जाते हैं, तो सर आप देखिएगा कैंपस में जाते ही वो गूजबम शुरू हो जाते हैं, जैसे चारों तरफ भगवान ही है। हम्म। तो यही है। तो वही महाकाल का भी है। और मुझे सौभाग्य हुआ है कि सभी जगह गई हूँ, मल्लिका अर्जुन और केदारनाथ बचा हुआ है। तो ओह भगवान सुपर, बुलाएंगे तो पहुंच जाएंगे। सुपर सुपर, एक्सलेंट। तो जितने भी थैंक यू हमारे सर। हिंदू, सर। धन्यवाद, जितने भी हमारे हिंदू मंदिर है ना, जितने भी है, छोटा बड़ा जितने भी है, वो कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। सारे सारे एनर्जी सेंटर है। मतलब मन किया बना दिया है, स्थापित कर दिया है, ऐसा नहीं है। और जितने भी हमारे हिंदू संस्कृति में रिचुअल्स है, इट इज गुड फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। और मतलब जो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए होता है, कुछ भी चीज है। जैसे आम के पत्ते लगाते हैं हम जब भी गैदरिंग होती है, अब देखो शादी वादी में लगाते हैं, तुलसी का पेड़ होता है। सारा सब कुछ ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए है। कुछ भी ऐसे कुछ भी मतलब जिसका कोई मतलब नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो एनर्जी क्यों फील होता है? बिकॉज एनर्जी एपिसेंटर है वो, मेन एपिसेंटर है। और भारत, हम मतलब सबसे पहले, मैं इतना लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, यस। है ना? इतना लकी। और हिंदू, ये है जो भी चीज हुआ, जिन्होंने जो भी काम काज किया वो छोड़ दो, मतलब कोई कुछ बन गए, कुछ हो गया। बट टू रिमेन दिस एंड टू हिंदू, मतलब इंसान, ह्यूमैनिटी, वो सबसे बड़ा लकी मैं मानता हूँ अपने आप को। इधर उधर कभी पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे बाहर जाने का मन ही नहीं करता। यही रहना है और यहीं से बैठ के सब कुछ करना है, बिकॉज दिस एपी सेंटर, मेन सोर्स ये है, एनर्जी सेंटर है सब कुछ। ओके, सो हुज यस लेफ्ट? सर। हाँ। सर एक और चीज, किसी ने पूछा था ना कि वो पीछे क्या था, शंकर जी के शिवलिंग के पीछे वो पार्वती माता होती है। गर्भगृह में हमेशा मतलब आसपास पार्वती माता का रहता है, तो जो पीछे मूर्ति जैसे दिख रही थी वो पार्वती माता का होता है। कहते हैं कि रात को वो खेलते हैं, वो जो सामने रखा हुआ था, 64 बोलते हैं उसको, तो दोनों खेलते हैं रात को। तो माता रानी भी वही है। इसलिए गर्भगृह में एंट्री, मतलब अब घुस नहीं सकते।
घृष्णेश्वर से सौभाग्य हुआ है और त्र्यंबकेश्वर में पहले जाने दिया जाता था, तो मैंने मतलब 4 या 6 ऐसा कुछ में गई हूँ, तो भगवान ने दर्शन दिया है अंदर का भी। मतलब अब मैंने भी नहीं है। त्र्यंबकेश्वर भी मैंने किया हूँ। बट वो उज्जैन महाकाल की बात करो, वो गर्भगृह में के अंदर एंट्री नहीं है, मतलब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, मतलब आप वो एनर्जी झेल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा है वो। मतलब कुछ कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे कौन संभालेगा, फिर हॉस्पिटल लेके जाओ, क्या करो नहीं करो इतना। हाँ नहीं, बहुत पावर स्ट्रॉन्ग ये रहता है वाइब्रेशन उनका ना, शक्ति। यस यस ओके। थैंक यू नहीं बोलूंगी इसके लिए। ओम नमः शिवाय कि महादेव के साथ अभी बैठने का मौका मिला, इस तरीके से आपने फील करवाया। ओम नमः शिवाय। ओके। यस भाग्यश्री। भाग्यश्री निशा पूरा कर पाए नहीं कर पाए? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सर टू स्टार्ट विथ मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं आज मेडिटेशन कर पाऊंगी। हम्म, थोड़े से चैलेंजेस थे। फिर भी आंखें बंद कर ली, लाइट भी बंद कर दिया, बच्ची सो गई मेरी, मैं अकेली हूँ फिलहाल। तो मैं सुन रही थी आपको, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। सडनली आपने वो 3 2 1 बोला, फिर भी मैं सुन रही थी। मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे सिर्फ वो दो बड़ी बड़ी आंखें दिखी एंड इट वॉज दिस क्लोज टू मी। मैं वो नहीं झेल पा रही थी लिटरली, अभी भी मुझे नहीं बात कर पा रही हूँ। बट डार्क ब्लू, ऐसे वो फ्लोरोसेंट ब्लू कलर की सिर्फ दो बड़ी बड़ी आंखें, मुझे जटाएं दिख रही थी और मुझे नाक दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। वो लोग सिर्फ लिटरली इतने सामने आके मुझे देख रहे थे कि क्या चल रहा है बोल। मैं कुछ मांग भी नहीं पाई, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, फिर मैं सिर्फ देख रही थी। दैट्स ऑल। ब्यूटीफुल। सुपर। अमेजिंग। तो और मुझे और एक बताना है कि आज जब भी मेडिटेशन में आपने बोला कि इसके आगे आपके लाइफ में अच्छे पीपल आएंगे, यू नो, इट वाज लाइक दैट समथिंग आई फेल्ट रियली विद इन कि यस, something is going to is changing now from now, Now that onwards. that yeah, that something is like that phase is gone, some new phase is going to start. एकदम हम्म, that strong feel बोलते हैं ना, like हम्म, कि believe it, like it was like कि मतलब why are you not believing it, you will see it, like it was something like that. वो हो गया, पार हो गया, लेवल क्रॉस हो गया। हाँ समथिंग कि मतलब इट वाज कि तुम अभी भी बिलीव नहीं कर रही हो, बट लाइक यू इज सी देयर। इट। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि मे बी मतलब कि नेक्स्ट टाइम, लास्ट ईयर यू हैड डन दिस सेशन लाइक दैट, दिस ईयर यू डिड, and I felt ki yeah, next time when sir next year he will do session, I will have this to tell sir ki maybe ki yes, it this it happened, like people change, things changed. It's not तीन like बार that something. हाँ, तीन three बार things एटलीस्ट you बुलावा। told. हाँ, 3 बार एटलीस्ट हाँ बुलावा आता है, 2 बार हो गया मेरा, 3 बार बुलावा आता ही है। मतलब वो बोला था, इसलिए मैंने वो सोचा कि भाई ऐसा क्यों सब बाहर निकाल दिया, ताकि वो रह जाए कि भाई फिर हाँ, से आना है। and 3 4 things you told this मतलब वो meditation में कि you know new things, things will come, start हम्म, life हम्म, good हो, मतलब all this, like so I was feeling कि yes, things are waiting, yes yes yes, like that God is Mahadev is telling कि yes, हम्म, now be ready, like हम्म। डर सुपर। जो कुछ है निकाल दो। यस। थैंक यू। एक्सलेंट। ओके। तो फिर एक लास्ट हम बोल के आज का खत्म करेंगे, ठीक है? सब एक साथ बोलोगे, अनम्यूट कर दो, जेंडर का देख लेना। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको बोलना है, ठीक है? एक बार आंखें बंद कर लीजिए। सर आंखें बंद कर लीजिए, नमस्ते कीजिए। इमेजिन महादेव सिटिंग इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रणाम महादेव। महादेव। भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में। भूल भूल गया हूँ गई दुनिया हूँ जब से दुनिया जब मन लगा से है। मन जब से लगा है मन बोले लगा है में। बोले में। वाह। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। नमः नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। नमः नमः पार्वती पते पार्वती हर पार्वती हर पते महादेव।
हर हर महादेव। जय श्री महादेव। जय श्री जय श्री महाकाल। महादेव महाकाल। ओके, थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल थैंक यू। सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।